How is it different to play with Pakistan? अभी जिस तरीके के हमारे पास टैलेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आसपास भी नहीं है ना. एक्चुअली आई फील बैड फॉर देम. कौन ऐसा प्लेयर है जो पिच पे आता है और आपको लगता है कि यार ये गैंगस्टर वाइब? विराट था, क्योंकि उसका शुरू से एटीट्यूड वैसा. उसकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको पता है कि मैं फील्ड में उतरूंगा तो मैं रन बनाऊंगा ही बनाऊंगा. Virat Kohli is the best player I've ever seen in my life. And finds his 100. Here comes another 100. माही भाई की टीम में क्या डिफरेंस था वर्सेस विराट की टीम में? माही भाई एक फील्ड पे चीज़ें करते थे, विराट एक बेसिक प्लान, फिर उसके बाद में चीज़ें कैसी चलती हैं फिर हम देखेंगे. फर्स्ट टाइम फील कैसा आया जब इंडिया कॉल अप आया? तो मैं और विराट हम दोनों रूम पार्टनर थे और मैं लेटा हुआ था बेड पे. तो उसने मुझे लात मारी कि अबे तेरा नाम आ गया, तू इंडिया के लिए खेलेगा. मैं कहा हाँ यार. और हम दोनों बचपन से साथ में खेलते आए, कभी समझ में ही नहीं आया हम इंडिया के लिए भी खेल सकते थे. इंडिया जब खेलते थे तब भी आप बहुत एग्रेसिव. स्टीव स्मिथ के सामने क्या किया था वो अगर खेल जाता तो वो टेस्ट मैच निकाल देता. चीज़ें अपसेट करने के लिए चीज़ें करनी पड़ती है. मैं एक्चुअली टेस्ट मैच में भी बैन हो चुका हूँ. कौन से? 2015 की बात है, श्रीलंका. दिनेश चंदीमल आया और उसने मेरे को एल्बो लगाई. विराट को पता कि भाई इसको कैसे गर्म करना. और बोला धमी का बसात तेरे को मारने आया था और तूने कुछ नहीं किया. मैं पागल. चंडीमल के साथ क्या किया फिर? चंदीमल को आउट करके मैं ड्रेसिंग रूम तक छोड़ के आया. ऊपर से हमारे कोच साहब महान थे रवि भाई. सुबह हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, शर्मा यू स्टिल एंग्री? मैं कहा नहीं रवि भाई, यू शुड बी. कौन सबसे ज्यादा स्लेच करता है? ऑस्ट्रेलियंस. क्या बोलते हैं? सब कुछ टीम वाले करते हैं कि बाहर क्राउड भी करता है. बुमराह के बारे में क्या स्पेशल बनाता है उन्हें? उसका एक्शन. इंडिया इज रेडी बिना रोको के खेलने की. आज के हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे क्रिकेटर जो 15 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और जो इंडियन क्रिकेट टीम के लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स में से एक हैं, ईशांत शर्मा. आज हम उनसे जानेंगे कैसे उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर स्टैब्लिश किया, दिल्ली वर्सेस मुंबई के क्रिकेट कल्चर में क्या डिफरेंस है, यंग प्लेयर्स में से क्रिकेट स्टार्स कौन बन सकते हैं, क्या वो क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं, टीम सिलेक्शन में क्या उन्होंने कभी फेवरेटिज्म फेस किया और कैसे एक मैच में एक ओवर में 30 रन्स पड़ने के बाद वो डिप्रेशन में चले गए. जब उनकी पार्टनर उनका सपोर्ट बनी और उसके बाद उनका पूरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ जिससे उन्होंने फिर कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मेंस डिलीवर करी. ऐसे ही बिजनेस एंड वर्क में भी हाई परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए हमें चाहिए होता है एक रिलायबल सिस्टम. इसीलिए Asus एक्सपर्ट बुक सीरीज लाए हैं लैपटॉप स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर प्रोफेशनल्स जो बिल्ट है फॉर वरी फ्री परफॉर्मेंस. Asus एक्सपर्ट बुक 25% तक फास्टर है स्टैंडर्ड लैपटॉप से, पावर्ड बाय अ टॉप ऑफ द लाइन इंटेल H सीरीज प्रोसेसर और इनके थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम्स आपके लैपटॉप को कूल रखते हैं ताकि आप डिलीवर कर सकते हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली. Asus एक्सपर्ट बुक इज ट्रूली बिल्ड फॉर वरी फ्री बिजनेस. तो बात चाहे क्रिकेट की हो या लाइफ की, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मैटर्स. ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिए एंड गेट द बेस्ट डील्स ऑन Asus एक्सपर्ट बुक ओनली ऑन फ्लिपकार्ट ड्यूरिंग द बिग बिलियन डेज. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. कब आपको रियलाइज हुआ था कि आप फास्ट बॉलिंग करोगे? दिल्ली की स्ट्रीट्स पे थे आप तो. कहाँ से? टेल मी अबाउट बिगिनिंग. मैं खेलता था टेनिस बॉल क्रिकेट. तो हमारे यहाँ पे ऐसे मतलब जो सोसाइटी में लोग होते हैं वो सब ऐसे ही वहाँ पे बच्चे इकट्ठे करके मैं सिर्फ फास्ट बॉलिंग करता था. तो ऐसे फिर मैं बड़े बच्चों के साथ खेलने लग गया. तो उन्होंने बोला था कि उनके मैच लगे किसी के साथ, उन्होंने बोला कि वो कह रहा है कि आपको 6 बॉल पे 2 छक्के मारेगा. तो दिल्ली में जो टेनिस बॉल होती है वो बिल्कुल अलग होती है, वो रन की नहीं होती. वहाँ शर्त लगती है एक ओवर की, मैं तेरे को 6 बॉल पे 3 छक्के मारूंगा, 6 बॉल पे 2 छक्के मारूंगा. ऐसे शर्त लगती है. ओके. जीत हार का कुछ? जीत हार का नहीं, ये होता है. और उसमें लगते हैं फिर कोई और मेरी तरफ से पैसे लगाएगा. अच्छा. तो वो बेटिंग हो जाती है. ओके, गली में बेट लगा रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, माहौल बन रहा है. ठीक है. तो वो बोलते हैं ऐसे ऐसे होगा. तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई मैंने तेरे ऊपर
1500 रुपये लगा दें, 2 छक्के नहीं खाने। मैंने कहा ठीक है, नहीं मारेगा। हम मैच जीते। फिर उसको कॉन्फिडेंस आया, उसने बोला दोबारा खेलना है, तो ऐसे 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 करते 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 फिर मैं टेनिस बॉल में भी मेरा नाम चला था कि भाई वो लंबा सा लड़का आता है, वो टेनिस बॉल भी बहुत जोर की फेंकता है। और कितने साल के थे वो? 14-15 साल का। ओके, 14-15 तक टेनिस से खेलते थे? हाँ। ओके। और ये ट्रेनिंग करते थे कहीं पे कि सब गली में ही? सब कोई क्रिकेटिंग, कोई एकेडमी, कुछ रबर भी की नहीं? स्लीपर्स पहन के उसी में चलता था। ठीक है। कोई कुछ नहीं, सब कुछ वैसा एकदम नॉर्मल। तो वहाँ पे ऐसे हुआ। फिर एक बार हम ऐसे ही बैठे हुए थे, दोस्त यार होते हैं, नुक्कड़ पे कहीं पे बैठ जाते हैं, वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि यार तू जब इतना अच्छा करता है तो क्यों नहीं किसी क्लब में ट्राई करता। तो मैंने फिर पापा को बोला, उसने एक्चुअली मेरे पापा को बोला कि अंकल ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है, फास्ट बॉलिंग करता है, और आप इसको किसी क्लब में डाल दो। तो फिर उन्होंने फिर मेरे पापा ने बोला अच्छा देखते हैं क्या होता है। तो मेरे पापा ने एक्चुअली वो बात सुनी, और मेरी मम्मी ने भी, और मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं अगर ये खेलता है तो इसको टाइम पे डालते हैं। मेरे पास स्पाइक्स नहीं थे, नॉर्मल ट्रेनर्स। तो मैंने बॉल ली, कोई रन अप मार्क नहीं किया, खड़ा हुआ, बॉल ली, बॉल फेंक दी। पहली बार जो क्लब का दिन था। तो कह रहे अरे स्पाइक्स का है, मेरे को पता नहीं स्पाइक्स क्या होता है। तो कह रहे रन अप मार्क। मैंने कहा कौन सा रन अप मार्क, हमने तो टेनिस बॉल में छोटा सी जगह होती थी, क्योंकि आप पार्क में खेले तो कितनी जगह होगी। तो हमने उतने पार्क में खेलने के बाद में वो बॉलिंग करी स्टार्ट, वैसे ही छोटे से रन अप से बॉलिंग करी, और उसके बाद बॉल डालनी स्टार्ट कर दी, और तेज जा रही थी बॉल। टी शर्ट ऐसे ही बाहर थी। तो उस्ताद जी होते हैं, तो उस्ताद जी कहते क्रिकेट खेलने आए हो या गुंडागर्दी करने आए हो? तो मेरे को तो पहला दिन था, मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला क्यों सर? करे टी शर्ट अंदर क्यों नहीं है? अब अपने को तो पता नहीं कि भाई ऐसा भी कुछ डिसिप्लिन रूल रेगुलेशन कुछ होते हैं। तो तब उन्होंने बोला, मैंने कहा ठीक है सर, नेक्स्ट डे से ऐसे। रियलाइजेशन तब हुई क्रिकेट मुश्किल है जब उन्होंने अगले दिन बोला 2 राउंड मार के आओ बॉलिंग करने से पहले। वार्म अप करके आओ। हाँ। तो हमने तो पहले बॉल उठाते थे, सीधा बॉलिंग करी, कोई वार्म अप नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उन्होंने बोला 2 राउंड मारने हैं। आधे राउंड के बाद ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड ही खत्म नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई ये क्या है? स्टैमिना वगैरह कुछ था ही नहीं, आज तक ट्रेन नहीं किया, कुछ नहीं किया। मतलब वही जो पेड़ चढ़ लिया, एकदम हमारे यहाँ पे पूसा समझते हो? नहीं। तो एक्चुअली वो क्या था, जहाँ पे वो एक एग्रीकल्चर लैंड होती है गवर्नमेंट की, तो वो उस पर खेलना अलाउड नहीं होता। तो हम क्या करते थे, हमारे घर से बाहर निकलते सोसाइटी से, वो लैंड थी बहुत बड़ी। ओके। तो हम, और वो जो उसकी वॉल थी वो थी 7 फीट की। तो हम उसको जंप करते थे। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐसा एक नहर टाइप होती थी, जिससे कि वो एग्रीकल्चर की जो लैंड होती है उसमें वो फार्मिंग करते थे, तो वो पानी वहीं से आता था। तो वो ठीक ठाक बड़ी थी, उसको टापते थे। फिर एक बहुत पतली सी स्ट्रिप होती थी, और जो वो खेत होते थे ना, जब खेतों में फार्मिंग नहीं होती, तो वो मिट्टी में हम भागते थे। तब हमको नहीं पता था वही प्लायोमेट्रिक्स हो रही है, वही जंपिंग हो रही है। अगर आप वही बीच ट्रेनिंग कह लो, क्योंकि आप वो जो इतनी ज़्यादा वो सॉफ्ट सॉइल होती है कि उसमें निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो उसी में खेलते थे हम। बट रनिंग ऐसी नहीं करी। तो बाद में समझ में आया कि जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली अपनी टेंडेंस ट्रेन कर रहे हो, जब नॉलेज होगी। ज़्यादा नॉलेज भी अच्छी चीज़ नहीं होती। पहले तो नहीं थी नॉलेज, पहले कुछ नहीं पता था। तो फिर आधा भागे बट जैसे तैसे करके 2 राउंड पूरे करके। तो जब पूरे करे, फिर मैं वापस, फिर सर पूछते बॉलिंग करेगा? मैंने कहा सर 5 मिनट दे दो। तो कह रहे अब पता लगा क्रिकेट मुश्किल है। मैंने कहा सर बड़ी मुश्किल है 2 राउंड के बाद। तो कह रहे अगर खेलनी है लंबी क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत अलग है, क्योंकि उसमें एक ही ओवर डालना है। यहाँ पे क्या है, आपको दिन में 20 ओवर डालने के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो 20 ओवर डालने के लिए प्रिपेयर कैसे करोगे? आप भागोगे, आप बॉलिंग करोगे। और फिर वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। फिर वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से वार्म अप तो था ही 2 राउंड। तो जब 2 राउंड इजी लगने स्टार्ट हो गए, तो सर ने बोला अभी 4 राउंड भागने हैं। फिर वो 4 राउंड हुए।
फिर वो 4 राउंड के बाद में क्या होता था, पहले ना वो होती थी मैटिंग, तो जहाँ पे नेट थे, नेट से लेकर जहाँ पे मैटिंग उठा के लेके आनी पड़ती है, और मैटिंग एक्चुअली हैवी होती है, 20 किलो के मैट होता है, तो वो मैट लेके आने पड़ते थे, और वो 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा, तो आपको उठा के वो मैट लेके आने 4 जनों को, वो वाले के आके फिर आपको विकेट पे ऐसे ऐसे करके उसको पूरा सेटअप करना है ताकि दूसरे बच्चे खेल सके। दूसरे आप नहीं, छोटे बच्चों के लिए होती थी, हमारे लिए टर्फ था। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा वैसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं था कि अभी जैसे क्या है कि मैं देखता हूँ लोगों को या बच्चों को कि हमें रनअप भी अच्छा चाहिए, हमें लैंडिंग भी अच्छी चाहिए, हमें विकेट भी एकदम परफेक्ट चाहिए, बॉल भी एकदम सही चाहिए। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था कि जो है इसी में करना है, ठीक है। तो हम वो मैटिंग लेके आते थे, बच्चे वहाँ जाते थे, बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे वो मैटिंग को करने। फिर वो मैट लगाने के बाद में रोलर होता था, विकेट अगर गीली हो जाए तो रोलिंग करनी पड़ती थी, खुद रोलिंग। 4 जने होते थे, 2 जने उधर से धक्का मार रहे होते थे, 2 जने इधर से खींच रहे होते थे। तो ऐसे ऐसे करके फिर आप बॉलिंग स्टार्ट करते थे, और 1 बजे, मतलब आप 12 बजे ग्राउंड पहुंचो, 1 बजे तक आपका ये सब खत्म होता था। फिर उसके बाद आप बॉलिंग स्टार्ट करते थे 1 बजे। 1 बजे से लेकर जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक आप बॉलिंग करोगे, डालते ही जाओगे। तो इसमें पहले तो स्टैमिना कैसे बना? पहली बार जब डाला तो? पहले दिन जब डाला ना, मैं घर गया, मैंने मम्मी और पापा को शिकायत करी। मैंने कहा भाई ये कौन सी क्रिकेट है, ये तो रोकते भी नहीं है। और हमारे जो सर है ना, उनके पास मतलब अगर आप पानी के लिए भी पूछ रहे हो कि सर मैं पानी पीना, हाँ चला जा, तो डर लगता था। मतलब एक्चुअली जैसे उस्ताद होते हैं ना, वैसे उस्ताद जी हमारे डेंजरस। अभी तो बहुत सॉफ्ट हो गए। पढ़े कभी आप में कोई मारा ना? नहीं, गालियाँ बहुत खाई हैं, जो कि नॉर्मल है। नहीं, कभी ऐसे स्टिक से जैसे ग्राउंड पे चलता ही रहता है ये सब, लेकिन बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ, तो वो सर ने बहुत बनाया। और जो सर ने सबसे पहली चीज़ करी, टेनिस बॉल क्रिकेट छुड़वा दी। बोले बंद कर दो ये बैटिंग जो ये टाइम पास। बैटिंग की बात नहीं है, उन्होंने बोला कि भाई लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, या तो प्रैक्टिस पे दे ले अगर खेलनी है, या तो टेनिस बॉल क्रिकेट में दे ले। तो पूरी ही बंद हो? पूरी बंद। मिस करते थे फिर? कभी कभी चुपचाप से अगर चला गया तो मेरे दोस्तों का फोन आता था कि यार इज्जत का सवाल है, आ जाए एक बारी प्लीज। तो वो थोड़ी देर के लिए, बट उसमें क्या होता था फिर मेरे पापा, और मैं डरता भी उस टाइम पे किसी से नहीं था, पापा से, वो सर से डरता था। क्योंकि सर जब देने पे आते थे ना, तो ऐसी पनिशमेंट देते थे कि आदमी बोलता था कि सर गलती हो गई। क्या देते थे बताओ, कोई पनिशमेंट है तो क्या करा? मतलब रोलिंग करते रहो जब तक थक खत्म नहीं हो जाता तब तक। टेनिस बॉल क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट ही खेलनी है ना, तो बॉलिंग कर, ये ले वो करो और करो, रुकना नहीं है। तो पनिशमेंट में भी मेरे को ऐसा लगता था कि वो इम्प्रूव ही करवा रहे, ट्रेनिंग ही करवा रहे एक तरीके से। बट फर्स्ट टाइम किसने बोला कि आप डिफरेंट हो एज अ बॉलर, आप खेल पाओगे, लंबा खेलोगे, इंडिया खेलोगे? सर ने ही बोला था, मेरे को नहीं बोला था, मेरे पापा को बोला था। क्या? कि उसमें कुछ बात है। और क्या लगता था उनको? तेज फेंकता है। हाँ, वेवर था, क्योंकि आप टेनिस बॉल से खेलते हो, टेनिस बॉल स्विंग नहीं होता, सिर्फ आप जोड़ के फेंकते हो। तो उससे क्या होती है, आपकी आर्म स्पीड डेवलप हो जाती है तेज। बट बाद में क्या हुआ कि जब क्रिकेट बॉल ली, पहले दिन तो एक उस पोल पे जा रही थी, एक उस पोल पे जा रही थी, क्योंकि स्विंग का तो समझ में ही नहीं आता था कि भाई बॉल स्विंग भी होती है, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। फिर भी सर ने मेरे को रोका नहीं। सर ने क्या बोला कि भाई मैच खेलो। पहले मैच में जो हमारा विकेट कीपर मेरा दोस्त है, अभी भी हमारी बात होती है तो वो हंसता है कि भाई पहले मैच में तूने मेरे को विकेट कीपर नहीं गोलकीपर बना रखा था। कि पता ही नहीं था कहाँ पे आई। हाँ, और जो बॉल स्टंप्स में डालता था वो आउट होती थी। हाँ। तो बट वही बात है कि अगर आपने किसी में कोई चीज़ देखी है तो सर उसको बैक कर रहे कि भाई ये तो खेलेगा ही। आपने कहीं पे स्टेटमेंट भी दिया था ना कि आपको ही नहीं पता था कि कहाँ आप कौन सी बॉल कब डालते और कैसे निकल जाती थी।
मे बी हाँ। आप स्ट्रेट डालते थे लेकिन स्विंग मतलब कुछ हो जाता था, आपको ही नहीं पता था, तो बैट्समैन को कैसे पता चलेगा? तो ये तो नॉर्मल चीज़ है कि कई बॉल है, कई अभी जैसे एक नई टर्म स्टार्ट हुई है वॉवल सीम, क्या होता है पता नहीं। कि मतलब ऐसे बॉल होती है, ये सीम है, तो आपने सीधी पकड़ी हाँ तो बैट्समैन ने देख लिया कि शाइन देख लेता है, अगर इधर शाइन रखी तो आउट स्विंग होगी, इधर शाइन रखी तो इन स्विंग होगी। अब क्या करते हैं कि ऐसे थोड़ा टेढ़ा पकड़ लेते हैं, शाइन कहीं भी रख लो, आपने जोर की हिट करी, उसके बाद में जब आपको ही नहीं पता बॉल पड़ने के बाद अंदर आएगी या बाहर जाएगी, तो बैट्समैन को कैसे पता होगा? तो पहले आप ये करते, पहले अभी भी यही करते हैं, यही करते रहते हैं, और यही क्रिकेट है। कई चीज ऐसी होती है क्रिकेट में भी कि आप बोल सकते हो कि किसी ने फेंकी आउट स्विंग, विकेट है, मतलब वेदर है, सब कुछ है, विकेट गीला है, पड़ने के बाद बॉल अंदर आ गया, उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसे सीमों के अंदर आई है। बट ऐसे कितनी बार होता था कि आपने डाला कुछ और, गई कुछ और मतलब आउटकम हो गया? ऐसा होता है कि 10 में से 2 बार। ठीक है, 10 में 2 बार तो फ्लो और रिदम भी तो है। हाँ, मतलब आपकी वो इंटेंशन भी वैसी होनी चाहिए कि आपने यहाँ डाली थी, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी लाइन एंड लेंथ। तो आपका व्हाट डू यू थिंक आपकी स्ट्रेंथ क्या थी जब आप पीक पे थे बॉलिंग? मैं बहुत रिएक्टिव था। मतलब रिएक्टिव मतलब फिजिकल आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मैं भागता बहुत अच्छा हूँ। तो देख के ही सामने वाले को, नॉट देख के, बट जब आप रिएक्टिव होते हो ना तो चीज़ें स्मूथ होती हैं। जब आप ज़्यादा बल्क हो जाते हो तो रिएक्टिवनेस चली जाती है बॉडी से। ओके, तो ये वो फ्लो में आने में आपको हेल्प करती थी इजीली भागने में, क्योंकि सिर्फ फास्ट बॉलिंग में भागना तो है ही। अगर आप आप भागोगे, तो बहुत ही भागते थे। हाँ, मतलब भागना तो है ही, अगर आप भागोगे ही नहीं तो फिर रिएक्टिवनेस कैसे आएगी? अभी आप रिएक्टिवनेस ट्रेन करते हो। यस, पहले वही थी, दैट वाज योर स्ट्रेंथ। क्योंकि पहले हम क्या करते थे कि जैसे वो दीवार कूदी, फिर वो जो एक नहर है वो कूदी, फिर आप वो खेतों में खेल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो टेंडेंस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप रिएक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। एंड व्हेन डिड दिस बिकम योर पैशन? कौन से पॉइंट पे कि अब मेरे को, मैं तो तेज़ फेंकता था और ये ऐसे गली में खेलता था, लेकिन फिर खेलना स्टार्ट किया और आपके कोच ने आपके पापा को बोला ऑल ऑफ दिस इज़ ग्रेट, आपके लिए कब हुआ कि अब मैं जान लगा दूंगा, मैं खेलूंगा तो इंडिया ही खेलूंगा और मैं टॉप लेवल पे खेलूंगा? कोई पॉइंट था ऐसा? नहीं, मेरे साथ चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हुई। हाँ, 14 में अगर आप बोल रहे हो क्लब ज्वाइन किया, 19 में तो आपने टेस्ट मार दिए। हाँ, तो मतलब 18 में मैंने टेस्ट डेब्यू किया, बट उसके बाद में मैं एक्चुअली 1 साल नहीं खेला प्रॉपर। क्यों? मैं इंग्लैंड टूर था 2007, वो उसके बाद में मेरा जो डेब्यू हुआ था 2007 बांग्लादेश हुआ था, फिर मैं सीधा खेला ऑस्ट्रेलिया, उसके बीच में जो टाइम था मैं उसमें नहीं खेला था। क्यों नहीं खेले थे? मेरे को नहीं पता, वो ऑब्वियसली सिलेक्टर्स को पता है, सबको पता आपको है। क्या लगता है क्यों नहीं खेले? मैं यंग था ओके, उस टाइम पे, बहुत सारे लोग थे जैसे आरपी सिंह, इरफान पठान, मुनाफ पटेल, जहीर खान और भी लोग थे, तो उनको लगा कि इसको और थोड़ा गेम टाइम देना चाहिए। तो मैं इंडिया ही के मैच रेगुलर खेलता था, तो वो खेलते खेलते वहाँ पे फिर साथ में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, और ये सब चीज़ें करते करते फिर बाद में जब 2007 का वर्ल्ड कप देखा, T20 कैसे इंडिया जीती, कैसे वो हुआ, तो वो सब चीज़ें एक्साइट करती थी, अच्छा लगता था एज अ किड कि भाई आप कंट्री के लिए खेल रहे हो, ये सब चीज़ें हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आप एक्साइटेड होते। लेकिन फिर वो जब आप ग्राउंड में जाते हो वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको बॉलिंग पे ध्यान देना होता है ना। आप ये नहीं देखते कि आपके सामने कौन है, क्या होगा, आप जीतोगे तो सेलिब्रेशन होगी, आपका ध्यान सारा बॉलिंग पे होता है। पहले आप इस पे फोकस करो, तब जाके वो सेलिब्रेशन होगी। बट फर्स्ट टाइम फील कैसा आया जब इंडिया कॉल अप आया, चलो अभी टीम इंडिया में खेलोगे? डिफरेंट फीलिंग। कब हुआ? एक्सप्लेन मी दैट फीलिंग, कब हुआ फर्स्ट टाइम कॉल? कैसे आया कॉल? आया कि क्या लाइक व्हाट्स द प्रोसेस? आपके साथ हुआ क्या? हाँ, चला कि अब मैं इंडिया खेलूँ? तो हुआ क्या था, जब मेरा पहला सीजन था रणजी ट्रॉफी का, उसके बीच में ना एक मैच था, उसमें बोला था कि ईशांत शर्मा रिप्लेस कर रहे हैं मुनाफ पटेल को, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। तो मैं और विराट, हम दोनों रूम पार्टनर थे, तो हम बहुत लंबी फील्डिंग हो गई थी, और मैं मैच खत्म होते एंड ऑफ द डे प्ले पे मैं कमरे में जाके वाइट्स में ही लेटा हुआ था बेड में। मैंने 22-23 ओवर फेंके थे, तो उसने ऐसे ही एकदम से न्यूज़ चेंज कर रहा था, तो मैं ऐसे आंख बंद करके लेटा हुआ था, उसने मेरे को ऐसे बोला
तो उसमें हेडलाइंस आ रही थी कि ईशांत शर्मा रिप्लेस करेंगे मुनाफ पटेल को। तो उसने बोला अबे तेरा नाम आ गया इंडिया के, अबे तू इंडिया खेलेगा। अबे मैंने कहा यार सोने दे, नींद आ रही है बहुत जोर की, बहुत थक गया हूँ। तो उसने मुझे ऐसे करके लात मारी कि अबे तेरा नाम आ गया, तू इंडिया के लिए खेलेगा। फिर मैं उठा, उसने सीरियस लगा मेरे को जब वो, तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा हाँ यार। और हम दोनों मतलब ऐसे बचपन से साथ में खेलते आए। वो मुझे पिक करता था पटेल नगर बस स्टॉप से, कोटला जाते थे, सब कुछ होता था। अगर आप ये चीज़ उससे भी पूछोगे तो उसको भी ऐसे कि कभी समझ में ही नहीं आया या रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम इंडिया के लिए भी खेल सकते थे। जिस बैकग्राउंड से हम आए थे, जिस लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम आए थे, जहाँ पे हम रहते थे, जैसे आई वोंट से कि भाई स्ट्रगल है, मैं ये बोलूँगा कि आई लव इट, कि मतलब वो जो ग्राइंड था ना, मेरे को बहुत मजा आया। तो कभी था ही नहीं, इतना आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी इंडिया के लिए खेल लोगे, और क्या फीलिंग वो? मतलब जब फिर उसके बाद में ऐसे हुआ, मैं नहीं गया, कुछ हुआ था तो पता नहीं, उसमें पहले मीडिया में आया, फिर उसके बाद में मीडिया आई, इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ। फिर हमारा मैच चल रहा था रणजी ट्रॉफी का, फिर सडनली हुआ कि ये नहीं जा रहे, पता नहीं क्या हुआ था। फिर उसमें नीचे चल रहा था कि यंगस्टर का मनोबल तोड़ा, ये तोड़ा, वो तोड़ा। हम दोनों हंस रहे थे, हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक्चुअली बहुत देसी। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा था? क्या फर्क पड़ेगा, हमको खेलना है ना, हमारा काम क्या है, एंड ऑफ द डे खेलना। यहाँ खेल लेंगे, यहाँ खेल लेंगे। बट तो भी यार टीम इंडिया के लिए खेलना है, सब पता ही नहीं था। अब आप रियलाइज करो कि आपने जिन हीरोज को टीवी में देखा है, अगर आप उनको रियलिटी में देखोगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपको पता ही नहीं है। हाँ, आइडिया नहीं। तो कभी वो चीज़ इतनी बड़ी बना ही नहीं कि ऐसा लगा ही नहीं कि भाई इंडिया बहुत बड़ी है। क्रिकेट बड़ा, क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट खेलनी है, बस बॉलिंग करनी है, मज़ा आना चाहिए, मज़ा के लिए खेल रहा था। तो बिल्कुल जैसे जो न्यूज़ में लिख रहे थे, मनोबल टूटा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। हम तो हंसी मजाक कर रहे थे। हम एंड ऑफ द डे प्ले हुआ, अगले दिन हम मैच हार गए थे, वो वाला रणजी ट्रॉफी का। हम गए सौराष्ट्र में, राजकोट में खेलते थे हम। वहाँ पे हम दोनों ने कुछ एग रोल या कुछ ऐसे खा पी के, चाय वाय पी, कमरे में जाके सो गए। बट इस उम्मीद से सोए कि हो जाएगा, आज नहीं तो कभी ना कभी हो जाएगा, कि फर्क ही नहीं पड़ता इससे? कोई फर्क नहीं पड़ा। वाह। एंड देन फिर नेक्स्ट टाइम कब हुआ? फिर जब पूरा सीजन, विराट को हो गया था इंडिया डेब्यू? नहीं, अच्छा। विराट का बाद में हुआ था, 2008 में हुआ था। तो फिर पूरा सीजन खत्म हो गया, तब फिर उसके बाद में कॉल आया था, किसी सेलेक्टर का आया था कि आप वहाँ जा रहे हो बांग्लादेश। तब मैंने घर में बताया, मेरे घर वाले बहुत खुश हुए कि भाई चलो इंडिया खेलेगा, ये वो। और मेरे पापा की बस एक चीज़ थी ख्वाहिश कि भाई गवर्नमेंट जॉब ले लो। ये इससे कोई मतलब नहीं था कि इंडिया के लिए खेलोगे, ये करोगे, कि मतलब उनको खुशी थी कि भाई तो इंडिया के लिए खेल रहा है, सब कुछ है, लेकिन वही मिडिल क्लास सोच होती है कि भाई पहले अपना फ्यूचर फिक्स जॉब मिल जाए वैसे। जब मैं वहाँ गया तब मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ भाई ये तो पिक्चर ही अलग है। क्या रियलाइज हुआ, क्या पिक्चर अलग लगी? पहले इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी हम मजे तक में खेलते, मतलब मजे करते करते हम खेलते चले गए। बट जब इंटरनेशनल क्रिकेट पे आए ना, तब रियलाइज हुआ कि यहाँ पे अगर आपको अच्छा करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक सिर्फ आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन है कि भाई हाँ मेरे को अच्छा करना है, मेरी टीम जीतनी चाहिए। वहाँ पे जाके ऐसा नहीं था। वहाँ पे जाके आपने देखा कि भाई हाँ यहाँ पे सचिन पाजी भी खेल रहे हैं, दादा भी है, राहुल भाई भी है, माही भाई भी है, जैक भी है, भज्जीपा भी है, यूवीपा भी है। तो आप इमेजिन करो मैं उनके बीच में एक यंगस्टर बैठा हूँ, बच्चा बैठा हुआ हूँ, और ये सब चीज़ें हो तो हाँ, मतलब हम, मेरे को तो याद है कि 99 में वो MRF कप होता था जो पाजी ने पहले किया था, जो उस पे बोर्ड होता था उसमें मारते थे शारजा में। तो हमने हमारे पास तो वो मेमोरीज है। और उसके बाद सडनली आप सामने से देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आता आप कैसे रिएक्ट करोगे। एंड जैसे फर्स्ट टाइम जब आप इन लोगों के साथ बैठते हो, सारे स्टार थे, सब सीनियर प्लेयर थे, तो ये बुली करते हैं, मजे लेते हैं? ये यंग आए, थोड़ी तो मस्ती कर रहे हैं?
नहीं, क्रिकेट में ऐसा कहीं पे भी नहीं है। हाँ, एक आपकी डेब्यू स्पीच होती है जो आपको खड़े होके देनी होती है, बस। और अगर कोई सीनियर प्लेयर मज़ा भी लेना चाहता है तो वो भी, जैसे नॉट मज़े या बुली आज तक किसी ने कोई बुली नहीं किया, किसी को कोई कुछ नहीं किया। इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है कि भाई आपको खड़े होके एक स्पीच देनी है, बस। वो मस्ती तो ठीक है। बाकी हमारे सीनियर्स इतने सपोर्टिव, मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन था जब आप फर्स्ट टाइम एंटर करे, जिसने सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के मेड श्योर कि आपको ग्रूम करो, मेंटोर करो? आई थिंक एवरीबडी। जब मेरा डेब्यू हो रहा था बांग्लादेश में, क्योंकि मैं जस्ट पहुंचा था, 2 दिन के बाद में खेला, और तो एक रात पहले मेरे को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कल मेरे को टेस्ट कैप मिलेगी, और मैं 281 प्लेयर हूँगा जो इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, डेब्यू करेगा। तो मेरे को बोला था अनिल भाई ने, इवन पाजी ने भी बोला था कि ये चकाचौंध की रोशनी थोड़े टाइम की होती है, फिर आपका जो फोकस होता है वो सिर्फ गेम होता है। वो आवाज़ सुनाई भी नहीं देगी, वो रोशनी दिखाई भी नहीं देगी। तो जब उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं, यहाँ तक तू कैसे पहुँचा है वो ध्यान में, मज़े करके। तो सेम चीज़ है, सेम बॉल है, सेम विकेट है, सेम बैट्समैन है। मे बी क्वालिटी ऑफ बैट्समैन थोड़ी ज़्यादा हो, बस उसकी जो मेंटल प्रिपरेशन है वो ज़्यादा बेटर होगी, और वो धीरे धीरे तू अपने आप सीख जाएगा। तो चकाचौंध से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहाँ से हम कहाँ तक आए हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ, अपने घर को देखता हूँ कि मैं यहाँ पे भी रह सकता हूँ, तो ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर आपने ये रियलाइज़ नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं। ट्रू। जैसे आप बोले जहाँ से मैं आया हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी है जहाँ से आप आया, वो दिल्ली गैंग। तो दिल्ली वालों का एटीट्यूड, दिल्ली गैंग बहुत डिफरेंट होती है देन। तो दिल्ली वर्सेस मुंबई मेरे को थोड़ा समझाओ डायनामिक्स, कि ऑनलाइन तो लोग बहुत बातें कर रहे होते हैं। आई थिंक दिल्ली वाले खेलते अलग हैं, थोड़ा शॉट्स उड़ाते ज़्यादा हैं, पिच ग्राउंड कम करते हैं, या थोड़ा एटीट्यूड भी राउडी ज़्यादा होता है, गैंगस्टर माहौल होता है। हाँ जी, सब जगह ना बराबर होता है। ऐसा नहीं है दिल्ली में पॉश लोकेलिटी नहीं है, हाँ। बट हम जिस एरिया से आते हैं ना, वो थोड़ा मतलब वेस्ट दिल्ली कह लो। हाँ। तो वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में बहुत फर्क है। साउथ दिल्ली इज पॉश, वेस्ट दिल्ली इज टोटली रफ राउडी। तो मुंबई में भी अगर आप देखोगे कि, अब मेरे को एरियाज के नाम नहीं पता, तो जहाँ पे अब बात करूँ रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा जहाँ से आया है वो एकदम रफ राउडी। ओके, राउडी एरिया। हाँ। तो उसको पता है कि भाई हाँ ऐसे खेलना है। तो उसका जो हंगर होगा, हंगर नहीं बोलूँगा, खेलने का तरीका थोड़ा अलग होगा, वो लाइफस्टाइल में पता चल जाता है। पर दिल्ली में कौन, जैसे पॉश एरिया समझा, कौन पॉश से आता होगा और वर्सेस वेस्ट दिल्ली से? बहुत लोग थे हमारी टीम में। तो कौन? मतलब हमारी टीम में अंडर 19 की टीम में ही, दिल्ली की टीम में कोई बड़े लॉयर का बेटा, कोई किसी का बेटा। जो इंडिया खेल गए, इंडिया जस्ट एक से गौतम भैया। वो पॉश एरिया से, पॉश एरिया नहीं, मतलब ही वाज द वन हु इज वेल सेटल्ड। हां, वेल सेटल्ड फैंसी फैमिली। बट उनका जो खेलने का तरीका, ट्रीट करने का तरीका वो टोटली डिफरेंट था। हाँ, वो तो एग्रेसिव प्लेयर ही है, वो कहीं से भी है, हंगर, एग्रेसिव, लड़ाकू इन अ गुड सेंस, जो कि आपको नीचे वाले उसमें, मतलब जो जैसे हमारा एरिया था वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई अच्छा, अगर उसने 100 रन बनाया तो मैं 200 बनाऊँ, उसने 200 बनाया तो मैं 400 बनाऊंगा। कंपेटिटिव, खतरनाक। हम बात कर रहे थे एग्रेशन की, एग्रेसिव दिल्ली प्लेयर्स वर्सेस बॉम्बे प्लेयर्स। क्या डिफरेंस क्या होता है दिल्ली वर्सेस बॉम्बे में? कुछ डिफरेंस नहीं होता, सबका तरीका सेम होता है। बस वो होता है कि आपकी बचपन कैसा बीता होता है। नहीं, बट उसके अलावा ऐसा भी होता है ना, लोग बोलते हैं बॉम्बे वाले ग्राउंड शॉट ज़्यादा खेलते हैं, दिल्ली वाले उड़ा के ज़्यादा खेलते हैं, ये सब नहीं होता? वो इसलिए होता है क्योंकि बॉम्बे में डेज क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है, दिल्ली में डेज क्रिकेट होती नहीं है। दिल्ली में 40 ओवर का मैच होता है, और दिल्ली में ये 1 ओवर वाला ज़्यादा होता है ना। वो तो बाद में, वो तो चलो, वो तो टेनिस बॉल का एक डिफरेंट गेम हो गया, लेकिन दिल्ली में 40 ओवर का मैच होता है। ओके। तो दिल्ली में डेज क्रिकेट होती नहीं।
तो दिल्ली के जो लोग हैं वो इस वजह से ऐसे ही खेलते उड़ाना जानते ज़्यादा, इसलिए खेलते ही वैसे हैं उस हैं। तरीके और उनको कुछ वो मतलब नहीं होता, आप कोई भी हो कोई भी नहीं हो, उनको जब रन बनाने होते हैं तो वो वैसे ही खेलते हैं। और एक्चुअली अगर आपको अपनी वनडे क्रिकेट इंप्रूव करनी है एज अ बॉलर एज अ बैट्समैन, तो आपको दिल्ली की लीग खेलनी चाहिए, क्यों ऐसे? क्योंकि वहाँ पे बहुत चोर बॉलर आते हैं जो आपको एक एक रन के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। चोर बोल? चोर बॉलर कहते हैं, मतलब कि लेफ्ट आर्म स्पिनर आएगा वो एकदम नीचे से फेंकेगा, तो इतनी नीचे से फेंकेगा कि बॉल बाउंस होगी कि सिर्फ आपकी एंकल हाइट तक। बहुत ट्रिक, उल्टी सीधी, ठीक है जी हाँ। इसमें रन बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, वो देंगे ही नहीं। और बैट्समैन कैसे आते हैं, इतने मोटे मोटे पेट के होते हैं, ऐसे साइड हटेंगे, आपने अगर साइड हटे नई बॉल अंदर आई तो ऐसे साइड हटेंगे, ऐसे मार देंगे थर्ड मैन के पास से चौका। आपने को लगेगी कि भाई चलो ठीक है अब मैं आगे जाता हूँ, अब इसको थोड़ा और आगे फेंकता हूँ। जब आप आगे फेंकोगे उसको पता होता है कि अब ये आगे फेंकेगा, तो वो आगे खड़ा होता है, वो अपनी क्रीज होती है उससे आगे खड़ा हो जाता है, आगे खड़ा होकर ऐसे सामने से हल्का सा चिप कर देता है। बढ़िया होता है, मतलब उन लोग तो ये सब चीजें जो चालाकियां होती है ना, ये सब चीजें आपको फिर दिल्ली में इसलिए कहते हैं कि आपको अगर आपको वनडे क्रिकेट इंप्रूव करनी है तो दिल्ली में खेलो। और एग्रेशन का क्या रिलेशन है ऐसे, कि जैसे अब आप दोनों की बात करते हो क्योंकि आप एक रूम में ही थे, विराट एंड यू दोनों एग्रेसिव प्लेयर हो, रिएक्टिव मतलब रिएक्शंस देते हो, पिच पे माहौल बना के खेलते हो, ये कहाँ से आता है? दोनों साथ में रूम में ऐसे ही था क्या? हाँ, बॉन्ड मतलब इसलिए करेगा कि दोनों बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव? नहीं, वो एक पैशन भी हो जाता ना यार, भाई पैशन है तभी तो आप खेल रहे हो। कि पैशन नहीं होगा, जीतने की जो भूख होती है ना वो एक अलग होती है। और क्या होता है कि कोई किसी को टच नहीं करना चाहिए। किसी ने अगर मेरी टीम के प्लेयर को किसी दूसरी टीम के प्लेयर ने कुछ बोल दिया तो वो एक खुला वैसा नहीं होता कि भाई सांड उन्होंने बोला कि भाई तू खुला जा, तो वैसे तो वो एक एक्चुअली शुरू से ऐसी चीज है। करा है कभी ऐसे गेम में? गेम में किया है कभी ऐसा कि आप में भी खेल रहे हो दिल्ली से, मान लो यूपी के अगेंस्ट खेल लिया है, गुजरात के अगेंस्ट खेल लिया और थोड़ा माहौल गर्मा गर्मी हो गई, हमारी टीम वालों को टच कर दिया एंड देन यू आर लाइक भाई अब बताते हैं? हाँ, बहुत हुआ है। कहाँ सबसे ज़्यादा होता था? फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हम लोग खेल रहे थे किसके अगेंस्ट, सौराष्ट्र के अगेंस्ट। पुजारा भी खेल रहा था, जड्डू भी खेल रहा था। तो जड्डू के साथ हम अंडर 19 शुरू से खेलते हैं, साथ में खेलते, सेम बैच के हम, तो आपस में हंसी मजाक में बहुत बैंटर चलता था हमारा। फिर उनका एक लड़का था बॉलिंग फास्ट बॉलर था, तो उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मुझे ऐसे ही 2 चौके मार दिए। तो वो मिड ऑन पे खड़ा था विराट, तो उसने बोला अबे यार क्या कर रहा है, उससे चौके खा रहा है, जाम मर जाएगा। तो उसने एकदम से, उसको पता है कि इसका मतलब हमारे यहाँ पे कहते हैं टीना पतला। टीना पतला मतलब वो आपने वो देखिए टीन जो वो उसके ऊपर डलती है एकदम, हाँ चद्दर जो शीट होती है, वो धूप पड़ती है तो एकदम से कितनी गर्म हो जाती है, और जैसे थोड़ा ठंडा होता है तो एकदम ठंडी हो जाती है। तो वो बोलता है कि इसका पतला टीना है, गर्म हो जाएगा जल्दी। हाँ, तो उसने गर्म किया 2 मिनट में, फिर मैंने उसको आउट किया तीसरी बॉल पे। तो रोशनारा का जो ड्रेसिंग रूम था ना वो ऐसा था कि अगर आप ऐसे खेल रहे हो तो आप ऐसे जाओगे क्रॉस। तो मैंने उसको आउट किया, वो ऐसे जा रहा था, मैंने उसको कंधा मारा वो नीचे जानबूझ के। तो उस टाइम पे मिथुन भी हमारे कैप्टन थे, उन्होंने सिर्फ अंपायर को दिखाने के लिए मेरे को बोला कि ये सब चीज़ें मेरी कप्तानी में नहीं चलेंगी ये वो। फिर जब हम वापस जा रहे थे उन्होंने थोड़ी सी डांट लगाई सीनियर प्लेयर, तो उन्होंने बोला भाई ऐसे काम मत किया करो, तुम बैन हो जाओगे, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती और ये वो। मैंने कहा भैया मैंने कुछ नहीं किया था, ये चढ़ा रहा था मेरे को, और ये तो हम ऐसे काम करते थे हर बार थोड़े दिन। हाँ, सबसे ज़्यादा किससे लड़ाई होती थी आप लोगों की इन टर्म्स ऑफ मैच, लाइक दिल्ली वर्सेस सबसे खतरनाक राइवलरी किसकी होती है? मुंबई पंजाब? हाँ, पंजाब और मुंबई दोनों, नॉर्थ में पंजाब, ओवरऑल मुंबई। और क्यों ऐसे? क्योंकि अच्छी टीमें होती है ना, तो शुरू से ऐसा सिखाया गया कि भाई पंजाब की टीम में ये बड़े बड़े नाम के प्लेयर होते हैं, ये वो होते हैं, इनको हराना है चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वो जोन में क्या होता है, प्राइड की बात आ जाती है
तो पहले मैच होते थे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन। तो जब वो होता था तो आपके जोन में टॉप कौन करेगा। नाइस। एंड ऐसे आप पिच पे इंडिया जब खेलते थे तब भी आप बहुत एग्रेसिव थे, हर बार अलग अलग एक्सप्रेशन। एक आपने स्टीव स्मिथ के सामने क्या किया था वो जो मीम बन गया हर जगह, क्या था वो रिएक्शन, क्यों? वो एक्चुअली बहुत हिलता था तो अपसेट करना था। टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, वो वाला तीसरा टेस्ट मैच था। पहला हम हार गए थे, दूसरा ड्रॉ हो गया था, तीसरा वो था। तो अगर हम वो नहीं करते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अगर थोड़ा सा भी आपने ढीला छोड़ा या मतलब पैडल से पैर हटाया तो वो एक्चुअली ख़त्म कर देते हैं। तो उसको, और वो जो टेस्ट मैच था वो ऐसा टेस्ट मैच था कि अगर हमको अपसेट नहीं करते और वो अगर खेल जाता तो वो टेस्ट मैच निकाल देता। तो उसको भी समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ, तो चीज़ें अपसेट करने के लिए चीज़ें करनी पड़ती है। तो सिर्फ अपसेट करते हो उसके दिमाग में घुसने के लिए। हाँ, एक तरीके से साइकोलॉजिकल स्लेजिंग कर रहे थे। तो ऐसे जब हर जगह इमोशनल हो जाते हो, करते हो, आपको जब मिथुन भैया ने आपने बोले बैन हो जाओगे, फाइन लग जाएगा, आपको लग जाते हैं हर जगह, आप करते जाते हो? हाँ, शुरू में तो मेरे बहुत हुए थे। मतलब मैं एक्चुअली टेस्ट मैच में भी बैन हो चुका हूँ एक। कौन से? कब हुआ? 2015 की बात है, श्रीलंका। हाँ, रवि शास्त्री। हाँ, तो हम श्रीलंका खेल रहे थे। वो जब हुआ था तो उसने, दमिका प्रसाद ने मेरे को बाउंसर करी। मैंने एक्चुअली उससे पहले बाउंसर मार के उसका जो लेफ्ट आर्म तो ये था वो फ्रैक्चर कर दिया था। तो और मेरे को ऐसा था कि जब हम बैटिंग पे जाते थे, बॉलर स्पेशली, दूसरी टीम के बॉलर सिर्फ बाउंसर मारते थे कि हाथ टूटे, मतलब कुछ ना कुछ टूटे। हाँ। और हम उनको आगे से आउट करने थे। मैंने कहा नहीं, आउट नहीं करना, मारो। सिर्फ मारो। हाँ। तो उसका हाथ फ्रैक्चर कर दिया। वो आया, उसने मेरे को, जब मैं बॉलिंग कर रहा था, मैं बैटिंग कर रहा था, उसने मेरे को बाउंसर मारनी स्टार्ट करी। उसने 1 मारी, 2 मारी, 3 मारी, और गर्मी थी थोड़ा, और वो पीना पतला है ही, तो उसने जब मारी ना, तो मैं चौथी उसने मारी, मैंने 1 रन ले लिया। उसने कुछ नहीं बोला था, कुछ नहीं किया था। तो ऐसे मैं उसको क्रॉस कर रहा था, तो मैंने जाते जाते बोल दिया, मैंने कहा यू टू स्लो टू हिट ऑन माई हेड। इसमें बैन हो गए? नहीं, बैन बाद में हो। हाँ ठीक है, तो इसमें सर पे घुसने ये स्टार्ट हुई थी यहाँ से बैंटर। हाँ, तो फिर एकदम से उसने कुछ किया, फिर उसने कुछ बोला, बहसाबाजी हुई, थोड़ा सा गर्मा गर्मी हुई। फिर एकदम से थर्ड मैन से दिनेश चंदीमल आया और उसने मेरे को एल्बो लगाई यहाँ पे। तो मेरी गर्मा गर्मी चल रही है दमिका प्रसाद से, दिनेश चंदीमल आया, उसने ऐसे किया, अश्विन आउट हो गया। तो मैं अंदर जा रहा था भागते हुए, क्योंकि मेरे को शूज चेंज करने थे। तो जब मैं शूज चेंज कर रहा था, तो एकदम से रवि शास्त्री और उनका मैनेजर ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गए। ओके। मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उनको लगा कि मेरी और दमिका प्रसाद की हाथ पर। ओके। बट मेरे को भी नहीं पता था दमिका प्रसाद मेरे पीछे आ रहा है। तो मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर गया, वो ड्रेसिंग रूम के गेट तक आ गया था। तब मेरे को रियलाइज हुआ, अच्छा तेरे को लड़ना है। अच्छा, दमिका आपके पीछे आ गया था ड्रेसिंग रूम तक? हाँ। मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मैं भाग रहा था, मेरे को शूज मतलब चेंज करना था जल्दी। तो विराट को पता कि भाई इसको कैसे गर्म करना है। मेरे को कुछ रियलाइज नहीं, मैं नॉर्मल चेंज कर रहा था, सब कुछ हो रहा था। उन्होंने बोला तेरे पीछे आ गया और तूने कुछ नहीं किया। विराट ने बोला पीछे? हाँ, मैंने कहा कौन पीछे आ गया? कह रहे दमिका प्रसाद तेरे को मारने आया था। मेरे को मारने कब आ गया भाई, मेरे को नहीं पता। फिर अश्विन आया, अश्विन ने कहा यार तेरे लगी तो नहीं? मैंने कहा मेरे के कहाँ लगेगी, मेरे तो कुछ नहीं हुआ, तू आउट हुआ है। नहीं, कह रहा वो दिनेश चंडीमल ने तेरे ऐसे करके एल्बो मारी पेट पे। मैंने कहा कब मारी? और उसने वो निकलवा दी क्लिप। मैं पागल, मैं लिटरली एक्चुअली पागल हो गया। क्योंकि मेरे को पता नहीं क्यों, मैं वैसे जनरली वैसे गर्म नहीं होता, कहीं मैं एग्रेसिव नहीं होता घर में और कहीं पे भी, बट कहीं ना कहीं एक वो प्रोटेक्टिव मोड है मेरे पास कि अगर कुछ भी होता है तो मेरे को वो प्रोटेक्टिव मोड में मैं आ जाता हूँ। तो मेरे को जब उसने दिखाया, मैं मतलब मेरी मुट्ठी बंद हो गई थी। फिर मैं गया,
तो अभी कैसा रूल आ गया कि आप बैट्समैन के मुंह के सामने सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो मैंने पहला आउट किया, सेलिब्रेट किया उसके मुंह के पास। उससे पहले ऑलरेडी मेरे मैच फीस कट चुकी थी कि सेम उस पे। फिर दिनेश चंडीमल आया, उसको आउट किया, फिर कोई आया उसको आउट किया, फिर सेलिब्रेट किया। तब तक तो मैं बैन हो चुका था। सबके मुंह पे सेलिब्रेट ही। चंडीमल के साथ क्या किया फिर? चंडीमल को आउट करके मैं ड्रेसिंग रूम तक छोड़ के आया। उसके साथ साथ ही हाँ उसके लिए बैन हो गए। हाँ, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये फिर उसके बाद, और मेरे को ये रोहित ने बहुत बार बोला कि भाई तू गुस्सा कम करा कर, तू बैन होगा, तू बैन होगा, तू बैन होगा, तू बैन होगा, मत कर गुस्सा। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ, बट कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हो ही जाता है। और ऊपर से हमारे कोच साहब मानते रवि भाई। क्यों मानते? अगले दिन सुबह हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, शर्मा यू स्टिल एंग्री? मैं कहा नहीं रवि भाई, यू शुड बी। मैंने कहा रवि भाई रहने दो भाई। एक कहीं पे स्टेटमेंट भी था ना कि आप किसी मैच में काम थे और रवि भाई ने बोला ब्लडी यू शुड बी एंग्री। हाँ, ये इसी की अच्छा, बात इसी है। में था कि तू काम कैसे हो गया तू और एंग्री रहे। तो वो ऐसे ही थे, उसको उनका ये था कि भाई उनको पता है कि ये इसको कहाँ पे पिन करना है, तो इससे बेस्ट नहीं करवाना है। तो ट्रिगर करते थे। और ऐसे आप बोलते हो ना वो चार्जर है, उनको पता होता है कब कौन सी लाइन हाँ। बोलनी है चार्ज करने के लिए। वैसे और कहाँ पे कुछ बोला है उन्होंने कभी? नहीं, फिर बाद में जब उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ तब तक तो सीनियर प्लेयर हो गए थे, चीज़ें समझ में आ गई थी कि भाई ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा। आपको अपना माइंडसेट पता होता है कि जब आप सिंसियर हो गए थे। एंड फिर आईपीएल में भी तो हुआ भी रिसेंटली, आशुतोष शर्मा के साथ क्या हुआ वो? अरे वो तो कुछ भी नहीं था, क्या हुआ उसमें? उसको तो मैंने कुछ भी नहीं बोला था। ये तो जबरदस्ती चीजें हाइप करने के लिए कुछ ना कुछ निकाला जाता है। तो उसको मैंने स्लोअर बाउंसर मारा, स्लोअर बाउंसर मारा, उसने पुल मारा, उसके इधर बॉल लगी। तो मेरे रिएक्शन, जब किसी ने मेरी बात तो सुनी नहीं, रिएक्शन कैसा था? थकने के बाद आदमी का भी गर्मी 50 डिग्री, रिएक्शन कैसा है? मैंने कहा सच सच बता, माँ कसम खा, कहाँ लगी है? तो उसने बोला भैया यहाँ लगी है। ये बात हुई है हमारी, बस। तो इसमें हाइप तो ऐसे हो गया कि आपने और उसने दिखा दिया इमोशंस कुछ। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब तक आप बात सुनते नहीं, जब तक आप कुछ करते नहीं, तब तक चीज़ें ऐसे हो जाती है। अंपायर के साथ तो मेरे को अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे को मैच फीस कटती, एक डीमेरिट पॉइंट होता। कुछ भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ऐसे माँ कसम बोला तो लोगों को लगा पता नहीं क्या बोल दिया। तो मैंने बोला सच सच बता। तो हंसी मजाक चल रहा था। वो इतना जूनियर लड़का है, खेल रहा है, अभी स्टार्ट किया है, मैं उसको थोड़ी ना कुछ बोल। बड़े से जूनियर्स पंगे लेते हैं। हाँ, मतलब दिल्ली के जो हैं वो तो मतलब अलग लेवल है। क्यों? क्या कौन है? क्या बदोनी है, ऋषभ है, यशदुल, ये सब बहुत शरारती लड़के हो चुके हैं हम तो। क्यों? लास्ट ईयर की बात है, नॉकआउट खेल रहे थे, दिल्ली बैंगलोर गए थे। तो हम दोनों एयरपोर्ट से जल्दी बाहर आ गए। तो बाहर आ गए, उसके बाद में हम बस में बैठे हम दोनों। तो वो ऐसे करके बैठा था ऊपर, कुछ देख रहा था, सोच रहा था गेम के बारे में। वो दोनों क्या हो गया, अभी तो बहुत टाइम है मैच के लिए, सीरियस मत हो। कह रहा भैया मैं सीरियस नहीं हो रहा, मेरे को आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा बोल। तो वो कैप्टन था, कह रहा भैया परसों ना कैप्टन मीट है, तो आप चले जाना, मैं ना थोड़ा बिजी हूँ। मैंने कहा धोनी तेरे को ना बस में से उल्टा टांग दूंगा। मस्ती में ही तो ये मस्ती चलती है। बट ये ऐसे होता है कि जूनियर प्लेयर्स मतलब सीनियर से पंगे लेते हैं ज़बरदस्ती आईपीएल में, क्योंकि वो एग्रेशन और कंपटीशन इतना है कि नहीं, जूनियर्स थोड़ा अपनी एक लिमिट में रहते हैं क्योंकि सीनियर्स के सामने ज़्यादा बात नहीं करते। नहीं, मतलब सी इट्स अ कम्पिटिटिव स्पोर्ट। आपको अच्छा करना है, उसको भी अच्छा करना है, आपको भी अच्छा करना है। एम सबका सेम है कि आपकी टीम जीतनी चाहिए। ऐसा कोई पर्सन, हाँ मतलब ऐसे होता है कि जैसे दिल्ली के लड़के हैं, बदोनी है, तो हम लोग लखनऊ में खेल रहे थे, लास्ट ईयर की बात है। तो उसने मेरे को एक चौका मारा और मुझे ऐसे करके घूर रहा था। मैंने कहा बदोनी जेब में डाल के ले जाऊंगा तुझे, जेब में। तो उसने आँख नीचे करके। तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं हंसी मजाक की। और पिच के बाहर कंटिन्यू नहीं होता ना ये? नो चांस। मतलब आप इतने अच्छे दोस्तों की कुछ मतलब पिच पे बदतमीजी मस्ती चलती रहती है। बाकी बाय वन से बदतमीजी, ये एक ऐसी चीज है कि हमेशा चलनी भी चाहिए। तो एक कंपेटिटिवनेस ना अलग हो जाती है कि भाई उससे नहीं आनी, चाहे कुछ भी हो जाए,
चाहे 3 ओवर में 40 रन पड़ जाए, लेकिन अगर उसने एक चौका भी मार दिया ना, वो जीने नहीं देगा। पर ऐसे कौन ऐसा प्लेयर है जो पिच पे आता है और आपको लगता है कि यार ये गैंगस्टर वाइब है, मतलब अब ये आ गया है तो? जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तब तो सारे ही ऐसे लगते थे, क्योंकि उस टाइम पे तो सारे के सारे लेजेंड थे। फिर जब बाद में खेलना स्टार्ट किया ना, तो ये एक्चुअली ये जो एक ही इंसान था जो मैंने देखा, वो विराट था या है, क्योंकि उसका शुरू से एटीट्यूड वैसा था कि मैं आया हूँ, उसको पता कि मैं तो बनाऊंगा। कभी भी नहीं उनको देखा किसी और जोन में? नहीं, जोन तो बहुत अलग, मतलब उसको किसी और चीज ने इफेक्ट कभी किया ही नहीं क्रिकेट से। मतलब उसकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको पता है कि मैं फील्ड में उतरूंगा तो मैं रन बनाऊंगा ही बनाऊंगा, पता नहीं समहाउ कैसे था। मैं बाहर की आवाज बाहर छोड़ के आया था। एंड ऑलवेज लाइक दैट, ऑलवेज, नेवर कोई मतलब अगर वो रात को 2 बजे भी वापस आया, 3 बजे भी वापस आया और ओवरनाइट बैटिंग भी कर रहा है, अगले दिन जाके बैटिंग करके 200। What brought this change in him? क्योंकि वो तो थे दिल्ली के राउडी एकदम मस्ती वाले, वहाँ से नाउ टुडे आज हम जो विराट कोहली देखते हैं वो एक्सट्रीम डिसिप्लिन्ड विराट कोहली। सी आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स कि अगर उसको खेलना है, बॉडी टाइप समझ में आ गया कि भाई अगर मेरे को खेलना है तो मेरे को फिट होना पड़ेगा। अगर मैं फिट होऊंगा तो मैं लंबे टाइम तक खेल सकता हूँ, रिफ्लेक्सेस तेज होंगे। और अगर आप खाली आज की गेम में सिर्फ एक चीज करते हो ना, फिर आपको कहीं ना कहीं तो मैनेज करनी पड़ेगी। तो उसने बोला कि भाई अगर मेरे को तेज होना है तो मेरे को फिट होना पड़ेगा, फिट होऊंगा तभी मैं फील्डिंग अच्छी कर पाऊंगा। बट कब ही आया चेंज? व्हेन दिस पिवटल पॉइंट क्या था? आई थिंक 2011 वर्ल्ड कप के बाद। वर्ल्ड कप के बाद और आईपीएल के बाद। Somebody told me कि वो बैंक आरसीबी में जब गए and when he was playing with other senior players, वो उनकी लाइफ में बहुत इंस्पिरेशनल टर्निंग पॉइंट था। हाँ, बट उसके बाद में जो एक चीज हुई थी वो ये भी हुई थी ना कि वो लोग इतने ज्यादा मैच नहीं जीत रहे थे। हाँ, तो उसको फिर लगा कि किसी ना किसी को तो ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, लेवल अप करना पड़ेगा। तो ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ही डिडंट थिंक कि चेंज कर लेता हूँ टीम, मैं तो अच्छा प्लेयर हूँ, कहीं और चले जाऊँ। वो तो सबसे आसान काम है। हाँ, मुश्किल काम क्या? व्हाट स्टक हिम कि मैं वहीं रुकता हूँ और करता हूँ, क्योंकि आसान काम बहुत लोग कर लेते हैं, इधर घूम जाते। हाँ, बट अगर आप मुश्किल काम कर रहे हो और वहाँ से आप सक्सेसफुल होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल अलग होता है ना। And he chose that path. Nice. Okay. फिर स्लेजिंग की बात कर रहे हैं, कौन सबसे ज़्यादा स्लेज करता है? एज इन टीम वाइज? हाँ, ऑस्ट्रेलियन बहुत स्लेज करते हैं। क्या बोलते हैं? सब कुछ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं बोलते? तो ये अलाउड होता है? मतलब हाँ, उनको पता है कि वो सीधा तरीके से नहीं बोलेंगे कि तो जैसे आप बैट्समैन खड़े हैं तो वो 2 टीममेट बात कर रहे होंगे आपस में, लेकिन वो आपके बारे में ही बात कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो उनको जैसे अब बॉलर बॉलिंग कर रहा है, वो फॉलो थ्रू में आपके पास आया, उसने मुंह कवर कर लिया और कुछ बोल के चला गया। ऐसे किसी ने कुछ बोला आपको? मुझे मैं पानी पिला रहा था तब मुझे बोला है। मैं बाहर हम टीम के साथ गो कार्टिंग करने गए थे तब मुझे लोगों ने गालियाँ बकी हैं। तो ये तो नॉर्मल है, और ये मेरे को ऐसा लगता है कि हमें तो कभी फ़र्क पड़ा नहीं और इन सब चीज़ों से कभी फ़र्क पड़ भी नहीं सकता। बट ये नॉर्मल है ऑस्ट्रेलिया में, इवन सम पार्ट्स ऑफ यूके। जैसे अगर आप लीड्स में खेल रहे हो तो वहाँ पे भी आपको हो सकता है ये सब। नहीं, टीम वाले करते हैं कि बाहर क्राउड भी करता है। वर्स्ट क्राउड किसका है जो प्रेशर क्रिएट कर देता है बहुत ज़्यादा? ऑस्ट्रेलिया। वो लोग बहुत दिमाग में घुस जाते हैं और बाहर से कुछ भी चिल्ला रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। चिल्ला नहीं रहे, वो ऐसे हैं कि अगर आपने एज अ बॉलर 50 रन दिए तो वो ताली मारते हैं कि आपके भी 50 हो गई, 100 रन दिए तो स्टैंड एंड ओवेशन देते हैं कि आपके भी 100 हो गए। तो वो ऐसे हैं। बदतमीजी करेंगे ना, सर पे घुस जाएंगे। अब आप इमेजिन करो टीम एक्टिविटी, आप गो कार्टिंग करने गए हो, रिलैक्स करने गए हो, वहाँ पे 4 लोग खड़े होके सिर्फ आपको गालियाँ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आपके दिमाग में घुसेंगे। नहीं, उनको पता है कि नहीं, उनके लिए उनकी कंट्री का जो प्यार है वो अलग है। हमें भी करना चाहिए ऐसा। बिल्कुल करना चाहिए। जब ऐसे कुछ दिख रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस।
बट एक्चुअली वी आर द वन हु लव क्रिकेट. हाँ, तो हम बहुत प्यार करते हैं सारे, हाँ. जितने आते हैं बाहर से सबको प्यार दिखाते हैं. हाँ, तो उनके यहाँ पे क्या है, उनके यहाँ पे कंट्री पहले आती है. हाँ ठीक है, आप प्लेयर बहुत अच्छे हो, वो रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है रिस्पेक्ट नहीं करते. कई जगह ऐसा भी हुआ कि उन्होंने मेरे को रिस्पेक्ट दिया है कि नो यू बोल्ड ब्रिलियंटली, ये वो दिस एंड दैट. बट अगर आप उनकी कंट्री के प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे हो तो दे आर अगेंस्ट यू. हुई है कभी इंटरनेशनल प्लेयर से लड़ाई कि भाइयों को बोल दिया कुछ? बहुत हुई है. अभी जब हम वो जिमी एंडरसन के साथ हुई थी, उसने बुमराह को कुछ बोला था. क्या? कि बुमराह ने उसके 2-3 बार हेलमेट पे मारी थी. फिर उसने बोला कि आई एम नंबर 11, दैट्स व्हाई यू जस्ट बॉलिंग नो बॉल्स टू मी एंड देन हिटिंग मी ऑन माई हेलमेट. तो मैं उसके पास गया तो मैंने कहा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, you are number 11, so he shouldn't hit you on your helmet. Should he give you flowers or what? तो उसके बाद में वो एक ऐसी चीज़ हुई कि पूरी टीम चार्ज हो गई कि वो जो 60 ओवर में हमने उनके अगेंस्ट टेस्ट मैच जीता, ये सब वो सब एक्चुअली स्टार्ट वहाँ से हुआ था कि भाई तूने एक प्लेयर को कैसे बोल दिया. फेयर, बिल्कुल सही है. तो फिर हम ऐसे खेलते हो. ये सब चीज़ तब रियलाइज होती है जब, इसलिए हमारी टीम को ना, जब भी हम लोग साथ में खेलते थे, कोई किसी को वर्बल बैंटर नहीं करता था, क्योंकि पूरी टीम खड़ी हो जाती थी. दैट्स अ गुड थिंग. चाहे किसी के बीच में कितनी भी डिफरेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने किसी एक प्लेयर को बोला तो एक्चुअली वो 11 नहीं 15-17 जितने लोग हैं सब गाली बकेंगे, भाई रेडी रहना. और ये अभी आया चेंज की 2008 में भी था? नहीं, ये 2015 के बाद है. ये विराट और रवि शास्त्री की बात. मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है ये चीज़ स्टार्ट होती है तब जब सेम एज के लोग होते हैं. जब सीनियर जूनियर साथ में होते हैं तब इतना इजीली नहीं हो पाता ऐसा. हाँ, तो उसमें अभी जैसे मैंने उसको, अब हम साथ में थे तो हम बात करते थे, तो इसमें क्या था, जैसे मैं था, शामी, भूवी, उमेश, बुमराह, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग आपस में बैठ के बात करते थे. फिर और सबकी ऑलमोस्ट एज सेम है. तो मैं और शामी और भूवी, उमेश, हम सेम एज के. 1-8 साल का ही आपस में फ़र्क होगा. और फिर बुमराह था थोड़ा सा छोटा, बट बुमराह बहुत स्मार्ट है, तो उसको पता है कि भाई ये सब चीज़ करनी है अगर मेरे को सक्सेसफुल होना है इंटरनेशनल क्रिकेट में. तो फिर वो विराट बात करता था, तो सब जब आप सेम एज के हो जाते हो और जब सारे लोग देखते हैं जिसका वो नेचर नहीं भी है, जैसे पुजारा का वैसा नेचर नहीं है, अजिंक्या का वैसा नेचर नहीं है, बट वो देखते हैं कि भाई 9 लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो वो भी शुरू हो जाते थे ना, सब साथ में आ जाते थे. तो वो फिर एक्चुअली वैसा स्टार्ट हो गया माहौल. बट ऐसे क्या होता था ड्रेसिंग रूम में, अब विराट हेड कर रहे हैं, कैप्टन कर रहे हैं, तो सब लोग के बीच में क्या बोलेंगे कि भाई अगर एक नहीं बोला सब चढ़ जाएंगे, बस दिस बोलते थे लोग ऐसे? ये बोलने की बात नहीं होती, ये नेचुरल आता है, ये कोई नहीं बोलता. कोई चार्ज नहीं किया, कभी कुछ बोल गया था? एक वो क्लिप है ना जहाँ पे टेस्ट में सब लोग साथ में और विराट बीच में कुछ बोल रहे हैं. हाँ, वही लॉर्ड्स का टेस्ट मैच था कि 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर. हाँ, तो ये वही टेस्ट मैच है जो बुमराह को जिमी एंडरसन ने बोला था ऐसे करके, और देन वी चार्ज दैट. I was like, then they should feel like hell, and you guys made it hell. Nice. बुमराह का you spotted him very early on. क्या था वो? बुमराह के अगेंस्ट जब मैं खेला था, कहाँ पे, दिल्ली गुजरात का वनडे था, और उसके हाथ से बॉल अलग निकल रहा था. इंडिया में ऐसा बॉलर बहुत टाइम के बाद देखा था, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर कोई अच्छा फास्ट बॉलर होता है और अच्छा कर रहा होता है, तेज डाल रहा होता है, तो वो खेल जाता है. और उस टाइम वो जो बॉलिंग कर रहा था, मज़ा आया देख के. बट यू देन, आपने शायद रवि शास्त्री को बोला था क्या? व्हाट वाज दैट होल थिंग, बताओ मुझे. यू सॉ बुमराह एज अ यंग प्लेयर. हाँ, तो वो जब वो ख़त्म हुआ मैच फाइनल, हमको जाना था ऑस्ट्रेलिया. तो जब ऑस्ट्रेलिया गए वहाँ पे, तो मेरे हाथ में एक्चुअली बॉल लग गई थी, प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरी हाथ फिंगर की सर्जरी हुई थी, तो मैं पहला मैच नहीं खेला था. तो रवि भाई पूछे कि यार और कौन कौन से बॉलर थे. मैंने, रवि भाई वो लड़का है जसप्रीत बुमराह, अलग बॉलर है. कह रहे क्यों? मैंने कहा उसके हाथ से बॉल अलग निकलता है.
वो तो बाद में टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई कि भाई वो लेट रिलीज करता है, ये होता है, लेकिन उस टाइम तो क्या पता था, उस टाइम तो ये दिख रहा था कि हाँ भाई मे बी वो 140 145 नहीं फेंक रहा था, लेकिन वो जो ऑफ द विकेट निप होता है ना, मतलब सरफेस को किस करके बॉल जानी चाहिए, ऐसे रुक के नहीं जानी चाहिए। तो जो उसका किस करके इतना तेज बैट पे लग रहा था कि बैट्समैन लेट हो रहे थे। तो ये आपने नोटिस किया। तो मैंने कही भाई इसको लेके जाओ, वो अलग डिफरेंट, एंड देन फिर वो आ ही गया था। थिंग्स वर्कड आउट। बट कभी ऐसे मेंटोर किया, बिकॉज आप अंदर थे, यू वर्कड विद बुमराह? उसके साथ वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो एक्चुअली बहुत स्मार्ट है। हम जब 18 की सीरीज़ खेल रहे थे तो उसमें हम लोग ने 250 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में एडिलेड में, और मैंने आउट किया फिंच को पहले स्पेल में। बुमराह का पहला स्पेल अच्छा नहीं गया, चीकू गर्म हो रहा था कि मतलब ऐसा ऐसा, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा उसको छोड़ दे, वो बहुत स्मार्ट है भाई। तो विराट कैसा वो चार्जअप है कि भाई नहीं सबको एक साथ होके सबका ऐसा, तो मैंने उसको बोला वो बहुत स्मार्ट है भाई, वो अभी नहीं तो दूसरे स्पेल में वो समझ के कम बैक करके वो तेरे को 2-3 विकेट दे जाएगा। हाँ, तो उसने सेम चीज़ हुआ। तो मैंने बोला तेरे को अगर समझाने की जरूरत पड़ेगी तो मे भी हो सकता है शामी को पड़े, उमेश को पड़े, बट उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही कर लेंगे। व्हाट समथिंग अबाउट हिम, बुमराह के बारे में क्या स्पेशल बनाता है उन्हें? ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड वेरी कॉन्फिडेंट। तो व्हाट्स अबाउट हिज बॉलिंग, लाइक ही इज नंबर 1 इन, मतलब जब बुमराह खड़ा होता है पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ही सबको पता होता है कि भाई ये। हाँ, तो एक प्लस पॉइंट उसका एक्शन, हाँ ठीक है, प्लस ही अंडरस्टैंड्स हिज एक्शन कि भाई मेरे एक्शन में मैं ये चीज़ करूँगा। अब जिस तरीके से उसकी रिस्ट रोल होके स्लोअर बॉल डालते हैं, ऐसे कितने लोग हैं पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में जो ऐसी स्लोअर बॉल डालते हैं, एक वो है और एक मुस्तफिज कि आपने ऐसे बॉल पकड़ी और उसके बाद बॉल यहाँ से रोल होके गई है ही नहीं कोई और। कोई है ही नहीं जिसकी रिस्ट ऐसे भी होगी, वो भी नहीं फेंक सकता, क्योंकि रिस्ट ऐसे, मतलब आप ये सोचो कि मुरलीधरन की तरह कैसे रिस्ट हो जाएगी फास्ट बॉलर की। तो ये प्लस पॉइंट बुमराह के पास है क्योंकि वो हाइपर फ्लेक्शन है। और ये अब कोई और रेप्लिकेट नहीं कर पाता। हाइपर फ्लेक्शन इज नेचुरल, हाँ तो वो कुछ भी भगवान नहीं की कर देन सकते है। शोएब अख्तर हाइपर फ्लेक्शन थी उनकी एल्बो में, दैट्स व्हाई ही बॉल्स और यूज्ड टू बॉल सो फास्ट। So that's advantage, and then he's obviously very hardworking and very smart, so it just works out very very well. तो वो टैलेंट भगवान ने दिया, हाइपर फ्लेक्शन दिया भगवान ने, बट स्मार्टनेस और कॉन्फिडेंस बुमराह ने अपने। And then tell me difference between जब आप माही भाई के साथ खेलते थे तो माही भाई की टीम में क्या डिफरेंस था वर्सेस विराट की टीम में? माही भाई की टीम में कुछ डिफरेंस क्या था? माही भाई बहुत ज़्यादा, माही भाई का कैसा था कि माही भाई एक वैसे इंसान है जो फील्ड पे चीज़ें करते थे, उनको फील्ड पे करना पसंद है कि भाई गेम सिचुएशन कैसी चल रही है उसके हिसाब से प्लानिंग होगी, उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाएंगे। विराट के साथ ऐसा नहीं था कि भाई एक बेसिक प्लान, फिर उसके बाद में चीज़ें कैसी चल रही हैं फिर हम देखेंगे। We stick to the plan and then अंदर आके फिर चेंज करेंगे कुछ ऑन द फील्ड। ऑन द फील्ड सिचुएशन कैसी जा रही है उस पर डिपेंड करता है, बट माही भाई के साथ क्या था कि माही भाई मीटिंग वगैरह में ज़्यादा फोकस नहीं था। क्यों? उन्होंने भी क्रिकेट ऐसी खेली और एक्चुअली मीटिंग समझ में नहीं आती थी किसी को। हाँ मैं गेम खेलते चलो। हाँ, और जो वो उनका सिंपल फंडा था कि भाई अगर आप गलती करोगे तभी तो आप सीखोगे, और उनका कहना था कि अगर आप एक गलती से आपने एक गलती करी और दूसरी गलती करने के लिए आप कितना टाइम लेते हो दोबारा करने में सेम गलती, दैट्स कंसिस्टेंसी फॉर यू। नाइस। अगर जल्दी जल्दी कर लेते तो कंसिस्टेंसी कम हो जाती है। एंड टीम के स्पिरिट में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि जब एक काम कंपोज प्लेयर, एक वेरी एग्रेसिव आउट देयर रिएक्टिव प्लेयर, यू कैन सी एटलीस्ट ऑन द गेम, मतलब फेसेस पे दिखता है टीवी से ही। सी माही भाई दिखते वैसे हैं लेकिन वो मीठे मीठे तो टुकड़े बहुत देते थे फील्ड में। क्या बोलते हैं? ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल था, बारिश हो रही थी और वो मैच सबको लगा था वॉश आउट हो जाएगा, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि ये मैच होगा, छोटा होगा, और ये मत सोचना कि
भगवान आके मैच जिताएगा या भगवान आके कुछ करेगा, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा सब चीज़ें। तो वो कहते हैं भगवान पे मानो लेकिन चीज़ें खुद पे विश्वास करो। बीच में बोल बड़े एग्रेसिव होते हैं कभी फील्ड में। वो चैंपियंस ट्रॉफी में ही ऐसे ही किसी ने ऐसे शॉट मारा, मैं मिड ऑन पे खड़ा था, मेरे को लगा वो मेरे ऊपर से मारने को, तो मैं पीछे भागा, उसने नीचे मार दी रवि बोपारा ने, तो मैं ऐसे एंगल कट करने के भागा, नीचे से बॉल निकल गई, मैंने डाइव मारी, नीचे से 2 रन हो गए गुस्से में। चेंज बस इतना काफी होता है। हाँ, और माही भाई का क्या है कि हर किसी ने माही भाई को कैसे देखा है, एक बड़े भाई की तरह। एक्चुअली हमने खाली उनसे ये नहीं सीखा कि आपको गेम कैसे खेलनी है, हमने जो उनसे सीखा है कि आपको गेम खेलनी है, अच्छा करना है, बट साथ ही साथ सीनियर जूनियर नहीं होना चाहिए टीम में। लाइफ कैसी जीनी चाहिए, किसी दूसरे के साथ अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो कैसे बात करनी चाहिए, तो बहुत सारे लाइफ स्किल्स आप माही भाई से सीखते हो। एंड विद विराट तो यार बचपन का दोस्त है, तो उसके साथ क्या होता था, एग्रेसिव बस कि भाई फोड़ेंगे बस। हाँ, मतलब बाद में वो भी हो गया था कि भाई कैसे चीज़ें चलनी चाहिए, तो उसका सिंपल फंडा था कि हमको अगर बाहर जीतना है तो हमें 5 बॉलर खिलाने हैं। तो हम फिर एक्स्ट्रा एक बैट्समैन कम करके, जो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भाई मेरे को रुकना पड़ेगा क्रीज पे, तभी हम एक बैट्समैन कम करके 5 बॉलर खिला सकते हैं। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ एक्स्ट्रा खेलने की। और यही बात उसने बैटिंग मीटिंग में बोलता था, और वही तो कह रहा था क्योंकि अगर आप 20 विकेट लोगे, आपने 200 रन बनाए, 250 रन बनाए, आपके 4 बॉलर हैं जिसमें से 3 फास्ट बॉलर हैं, जिसमें से अगर बाई चांस किसी को कुछ हो गया तो यू डोंट हैव एक्स्ट्रा क्वेश्चन। So that's how Virat used to be. और उसके में क्या था कि अगर आपका कोई बॉलर थक गया तो उसको जाके बोल दो कि भाई अभी मैं ब्रेक ले रहा हूँ, दोबारा डाल दूंगा। बट टीम स्पिरिट में डिफरेंस आया था कि नहीं, एग्रेसिव जैसी थी वैसी ही थी कि विराट के बाद थोड़ा और ज़्यादा हो गए, फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए? व्हाट वर द चेंजेस? यार मेरे को तो इतना समझ में नहीं आया था, क्योंकि मेरे से बॉल डालनी है। हाँ मेरे को इतनी सारी चीज़ें कभी मैंने नोटिस भी नहीं करी। माही भाई बोलते थे भाई बॉलिंग करनी है, हाँ करनी है, बस खत्म। विराट बोलता था कि भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसे करेंगे, ये है वैसे है, वो है, तो हम आपस में डिस्कस बहुत सारी चीज़ें करते थे, बट कभी भी हमने कुछ किसी बैट्समैन को लेके 1-on-1 प्लानिंग नहीं करी। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जीते, तो जो हमारा वीडियो एनालिसिस था उससे मैंने पहली बार पूछा कि भाई यहाँ पे सबसे अच्छा किसने किया, कौन सी टीम ने किया, तो उसने बोला साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही है ऑस्ट्रेलिया में। क्यों रही है? क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ मेड इन सबसे ज़्यादा डाले। तो मेड इन ओवर पे फोकस करो, तो भाई आप कितने मेड इन डाल सकते हो? जो अगर आपने नंबर ऑफ मेड इन इतने ओवर से इतने ओवर तक डाले हैं और पूरी सीरीज में, तो ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल किया। एंड देन यू इम्प्लीमेंटेड दैट स्ट्रेटजी। हाँ, बट मेड इन डालने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर बॉलिंग करो। मेड इन डालने का मतलब है आप अच्छे एरियाज में कंसिस्टेंटली एग्रेशन के साथ डालते रहो एंड देन वन सरप्राइजिंग डिफरेंट डिलीवरी, ऐसे ऐसे करके आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड व्हाट इज मोर सक्सेसफुल इन बॉलिंग आपको एज अ बॉलर? फास्ट बॉलर ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं कि जो थोड़े ज़्यादा स्लो होते हैं लेकिन बॉल सही डालते हैं? सी कंसिस्टेंसी, कोई भी टाइप की बॉल डालो, कंसिस्टेंटली डाल। बट अपने इधर कोई है जो 150 से ऊपर डाल 150 तक पहुंचा देता है? हाँ, मयंक यादव अनफॉर्चुनेटली इज इंजर्ड, बट वो उमरान मलिक। ग्लोबली कौन ऐसे टॉप 3 होंगे जो तेज डालते हैं 145 150? मार्कवुड, जोफ्रा आर्चर, मिचेल स्टार्क। इंडिया में है कोई और अभी जो इस लेवल पे बॉलिंग कर पाए? यू टॉकिंग अबाउट लाइन एंड लेंथ कंसिस्टेंसी और स्पीड विद लाइन एंड लेंथ? स्पीड विद लाइन एंड लेंथ, तो स्पीड विद लाइन एंड लेंथ तो बुमराह ही है। 140 अगर आप अच्छी जगह पे बॉलिंग करो, अच्छी जगह एज इन कि आप विकेट को एनालाइज करके कि भाई ये अच्छा एरिया है, वहाँ पे मेरे को बॉलिंग करनी है, प्लस मेरी स्पीड होनी चाहिए 140 to 145, ये मैक्सिमम है। क्योंकि अगर आपको एरिया भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए, वो 150 पे नहीं आ सकती। तो ये स्टार्क वगैरह भी नहीं डाल पाते? नहीं, वो 140 to 145
but good areas. बेस्ट Gold. गोल्ड. तो अपने पास कौन से अब नेक्स्ट जनरेशन में 3 गोल्ड बॉलर्स हैं जो आपको लगता है हु कैन रिप्लेस बुमराह एट सम टाइम इन फ्यूचर में भी? Mayank Yadav, but still they have a lot to learn. हाँ. He has to do his fitness ये वो ताकि वो strong हो और उसके बाद में potential wise तो एक तो वो ही है अभी तो जो मेरे को लगता है. और कोई भी नहीं लग रहा. See talent बहुत है हाँ. but pace plus consistency उसका basic अच्छा है. जस्ट नेक्स्ट जनरेशन जो 3 बॉलर्स आपको लगता है कि अब क्योंकि इंडियन टीम में भी बैट्समैन तो एक से एक आ रहे हैं लाइक दैट यू नेम इट मतलब अच्छे अच्छे बैट्समैन को तो बिठा दिया है बाहर क्योंकि इतना कंपटीशन इतने लोग हैं. सी बॉलर्स अभी जैसे अभी भी जो इंग्लैंड टूर पे गए थे सब अच्छे हैं. इवन सिराज ले लो, आकाशदीप ले लो, प्रसिद्ध ले लो, हर्षदीप, बट दे आर डिफरेंट. हर्षदीप इज द वन हु कैन स्विंग द बॉल. प्रसिद्ध का प्लस पॉइंट क्या है कि उसके पास बाउंस है. ही इज सिमिलर टू मी. सो ही इज नॉट बिकॉज यू आस्क अबाउट बुमराह तो वो बुमराह के सिमिलर नहीं है, वो प्रसिद्ध मेरे सिमिलर है. आकाश गोल्डन बॉलर्स बताओ ऐसे इन केस फॉरगेट बुमराह फॉरगेट एवरीथिंग हु डू यू थिंक अब जो नेक्स्ट जनरेशन में अपने कौन ऐसे स्टार बॉलर्स बनने वाले हैं? प्रसिद्ध, Arshdeep. Should I say Mia or no? Up to you. No, because he's already a star player. हाँ, he's a established star player. प्रसिद्ध तो मेरे को लगता है अर्शदीप, आकाशदीप. क्योंकि आकाशदीप मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत मेहनत करी है और जिसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट रिकॉर्ड अच्छा होगा ना वो टेस्ट क्रिकेट हमेशा अच्छी खेलेगा. एंड क्या खासियत है तीनों की बॉलिंग में? जैसे आकाश का तो बोला कि उसने अच्छा मेहनत करके आया, फाउंडेशन स्ट्रांग है. फाउंडेशन स्ट्रांग है बट उसमें क्या है कि वो जितना स्किटी दिखता नहीं है उतना स्किटी है ऑफ द विकेट. प्रसिद्ध बाउंस है, पेस है. हर्षदीप स्विंग कराता है दोनों तरफ. तो दीज 3 प्लेयर्स एंड है इनमें लाइक उस विकेट लेवल कैपेबिलिटीज आपको लगता है जो? I think it's all about fitness. If you are fit enough, if your base is strong, then गेम तो आपको समझ में आ जाती है कि भाई ये ऐसे चलेगी, वो सिचुएशन देख के वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, तो चीज़ें तो सिंपल हो जाती हैं. कभी ऐसा लगता है वो कि स्टार हर एक एरा में ना एक स्टार बॉलर बनता है और फिर सेकंड और थर्ड बॉलर जो है ना उनकी मतलब स्टारडम वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, उनमें प्रायोरिटी कम होती है, उनका नाम कम लिया जाता है, बट जबकि रोल बराबर का ही प्ले करते हैं. क्योंकि एक शायद एक स्पेल में भी व्हाट वी सी फ्रॉम द आउटसाइड कि एक बंदा प्रेशर क्रिएट करता है फिर दूसरा उस प्रेशर को यूटिलाइज करके विकेट ले जाता है, राइट, बट नाम से विकेट वाले का होता है. सी वो तो ऐसे ही टेंडेंसी होती है ना कि अगर आप स्टार कैसे क्रिएट करते हो. और एक्चुअली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ क्रिएटिंग स्टार. और मैं कभी भी इन सब चीज़ों पे फोकस कभी करा भी नहीं. क्योंकि मेरा मोटिव हमेशा सिर्फ सिंपल रहा है, वो ये रहा है कि आपको टीम कौन जिता रहा है. आपने प्रेशर बनाया, दूसरा विकेट ले जा, वहाँ पे उसको बना दे कि हाँ भाई उसने 5 विकेट लिए इस वजह, ठीक है भाई तू ले जा, अपना काम था टीम को जिताना. वो सब चीज़ें और ये सब चीज़ें मेरे को लगता है कि प्लेयर को भी इफेक्ट या सोचनी नहीं चाहिए. बट कर जा कभी ना कभी किसी को तो कर. आई एम श्योर 80-90% प्लेयर्स होते होंगे जो बोले टीम इंडिया खेलना है, टीम जिताना है, कर 10% को तो अफेक्ट कर जाती होगी ना कभी कभी कि यार बाहर आउटसाइड मे बी इसका नाम बहुत हो रहा है और नहीं हो रहा, मैं भी तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ. नहीं कभी होता है ऐसा? नाम एक चीज होती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है. ये तो 4 दिन की है ना. हाँ. उसके बाद तो आप क्या करोगे? उसके बाद तो घर पे ही हो, घर का खाना खाओगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे. तो आप मेमोरीज क्रिएट करो. मेमोरीज कैसे क्रिएट होती है? जब आप मुश्किल टॉर जीतते हो. जैसे अभी इंडिया ने ये इंग्लैंड टॉर पे लेवल करके आई है सीरीज. तो ये मेमोरीज उन्होंने क्रिएट करी है कि भाई हमने यूके में पहली ऐसी सीरीज थी जो एक यंग टीम ने जाके सीरीज लेवल करके आया, वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट. हमने जैसे 2018 में 21 में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, हम नंबर 1 बने. हमारी फास्ट बॉलर्स ने एक वो क्रिएट किया था, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड ब्रेक किया था, जो हम 5 फास्ट बॉलर थे. तो ये सब मेमोरीज होती हैं. उसमें मैंने कितने विकेट ली, शामी ने कितने ली, बुमराह ने कितने ली, वो सब मैटर नहीं करता. व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि नई टीम की बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट शुभमन?
जब से उसको एक्चुअली कैप्टनसी मिली है, उसका एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना कई प्लेयर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो उसके साथ हुआ। And you saw Siraj performance. सी मिया इज डिफरेंट। मिया को मैं खुद से रिलेट कर सकता हूँ कैसे? क्या? कि चाहे पैर टूटा है, चाहे फ्रैक्चर हुआ है, चाहे टेयर हुआ है, खेलना है तो खेलना है। बस बॉल है, डालनी है। एंड क्या वर्क किया उनके लिए इस बार, क्या परफॉर्मेंस था, विकेट आफ्टर विकेट आफ्टर विकेट। सी अगर आप खेल रहे हो ना तो आपको ये पता है कि भाई अगर मैं खेलूंगा तो मैं विकेट लूंगा, मैं खेलूंगा नहीं तो विकेट कैसे लूंगा। छोटे मोटे निगल, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहेंगी, क्योंकि आप फास्ट बॉलिंग कर रहे हो, कोई आसान काम नहीं कर रहे, तो वो तो होगा। लेकिन साथ में आप कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करके स्टिल यू कैन गिव योर 100% और टीम जिता सकते हो, वो बेस्ट होता है। एंड व्हाट्स योर, अभी आई थिंक सिराज को अभी एशिया कप में नहीं डाला ना टीम में, स्क्वाड में। व्हाई डू यू थिंक ऐसा हुआ? क्योंकि क्या बढ़िया परफॉर्मेंस उसके बाद भी नहीं डाला? आई थिंक इससे पहले जो वो हुआ था क्या, चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें भी नहीं था। तो आप विनिंग कॉम्बिनेशन थोड़ा ना चेंज कर सकते हो, या T20 वर्ल्ड कप में, तो वो सब चीज़ें तो देखनी पड़ती है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है। बाहर लोग हमारे यहाँ पे ना बहुत सिंपल फंडा है, जो लोग सेलेक्ट हो गए वो खराब है, जो नहीं हुए वो अच्छे हैं। नहीं ऐसे तो कौन ये रियलिटी है। जो नहीं होते ना उनकी ज़्यादा बात होगी, जो हो जाते हैं उनकी नहीं होती बात। नहीं, जो सिलेक्ट हो गए उनकी तो होती है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि एक दो स्टार प्लेयर्स जब बाहर हो जाते हैं तो फिर सब क्वेश्चन करते हैं कि यार ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। जैसे श्रेयस अय्यर के ऊपर बहुत बात होती है कि उसे क्यों नहीं डाला। किसकी जगह डालते, किसकी जगह डालते, तो किसी को भी नहीं पता। अब या तो फिर आप ICC को बोलो कि भाई हमारे पास इतने सारे प्लेयर हैं कि हमें प्लेयर थोड़े बढ़ाने पड़े कि हम 15 के बजाय 20 का स्क्वाड लेके जाएंगे। तो ये सब चीज़ें समझना बहुत मुश्किल होता है। यस, आप इंडिविजुअल के फैन हो, बट सेलेक्टर सबसे ज़्यादा थैंकलेस जॉब जो होती है ना, वो सेलेक्टर की होती है। क्योंकि उसने जिस प्लेयर को सेलेक्ट किया उसके लिए तो अच्छा है, बट जिसके लिए नहीं किया उसके लिए वो बुरा है। और जीत गए तो टीम ने बहुत अच्छा खेला, हार गए तो सिलेक्टिंग ही बेकार थी, बेकार। तो ये जो सेलेक्टर है एक्चुअली बहुत थैंकलेस जॉब है। ट्रू जी, उसको कोई क्रेडिट नहीं देगा कभी, कोई क्रेडिट नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता, सिर्फ गालियां पड़ती हैं। तो इस वजह से जैसे लोग, अभी मैं कहीं पे भी देख रहा था सोशल मीडिया पे कि भाई श्रेयस को सेलेक्ट नहीं किया, श्रेयस किसकी जगह करते। मैं ये नहीं कह रहा श्रेयस का क्लास प्लेयर है, नो डाउट, बट करें भी तो किसकी जगह। ऐसे बात करें ऋषभ की, T20 में विकेट कीपर बैट्समैन, उसके जैसा कौन है, किसकी जगह करें। KL इतना तगड़ा IPL गया, वेरी मैच्योर प्लेयर, सब कुछ है, एक्सपीरियंस है, नहीं हुआ, किसकी जगह करें। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि भाई आप एक को बाहर करोगे तो आप दूसरे को लोगे। अब अगर KL नहीं होता, KL होता तो शुभमन नहीं होता, या संजू सैमसन नहीं होता, या कोई दूसरा प्लेयर नहीं होता, तो ये तो चलेगा, बहुत ही चलेगा। और अब तो एंड पहले ना ऐसा होता था कि स्टार प्लेयर्स हमें पता ही तब चलते थे जब जो टीम इंडिया में आते थे और परफॉर्म करते थे बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट मास पब्लिक को नहीं पता होता। अब IPL की वजह से सबको पता है स्टार प्लेयर्स जो कमिंग है, तो और ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार ये भी तो मार रहा है, ये भी मार रहा है, ये विकेट्स ले रहा है, ये विकेट्स ले रहा है, क्या करें। बट कंट्री के लिए तो आपको वो 15 प्लेयर ही खेल सकते हैं, और वही 15 सेलेक्ट हो सकते हैं, 11 ही खेल सकते हैं। तो आप किसको लेके जाओगे, किसको नहीं। और इससे पहले जब आप वाइट बॉल में अच्छा कर रहे हो, उन प्लेयरों ने क्या खराब किया जो आप उनको बाहर करके दूसरों को लेके आओ। ट्रू। तो ये समझना बहुत जरूरी है। टफ जॉब। इंडिया इज रेडी फॉर बिना रोको के खेलने की। रोहित शर्मा और कोहली के बिना रेडी हम। यार क्रिकेट किसके लिए रुकती थोड़ी ना है। हाँ, फैंस को बुरा लगता है, बट एज इंडिविजुअल आपको बुरा लगता है कि भाई इतने साल मैं खेला और उसके बाद में अब नहीं खेलूंगा, क्या गए। तो वो सब चीज़ें तो होंगी, बट अच्छी चीज़ ये है कि वो दोनों इंडिविजुअल बहुत समझदार हैं। उनको पता है कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है कि कभी ना कभी
होना ही तो होना ही है। तो आई थिंक जितना जल्दी समझ जाओ उतना बेटर है। प्लस वो दोनों ने अपनी लेगेसी क्रिएट कर ली। ठीक है। हाँ, मतलब आप जीत गए, सब कुछ अचीव कर लिया, सब कुछ है आपकी लाइफ में, और क्या बचा है? हाँ, बट डू यू थिंक ये पॉलिटिक्स होता है इंडियन क्रिकेटिंग में? ऑल ऑफ दिस इज आउटसाइड नॉइस, कुछ भी फेवरेटिज्म और ये सब कैसे होगा? नंबर्स है ना, अगर नंबर्स हैं तो फेवरेटिज्म कैसे होगा? कोई परफॉर्म कर रहा है वो खेल रहा है, जो नहीं परफॉर्म कर रहा है वो नहीं खेल रहा, सिंपल। पर ऐसे कभी कभार होता है ना कि परफॉर्म कोई नहीं कर रहा उसके बाद भी इसको मौका देते हैं। सी ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जिनको जैसे मैंने बोला अभी कि जो प्लेयर नहीं खेल रहा, जो प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुआ वो अच्छा है। ट्रू ट्रू। टेल मी वन टाइम। मैं भी की मेंटालिटी की ना, एथलीट मेंटालिटी मुझे बहुत पसंद आती है। तो आप क्या सोचते हो किस मोमेंट पे? तो हमने विनिंग मोमेंट्स की तो बात करी। मुझे तो एक टाइम था जब आपको एक ओवर में 30 रन पड़े थे, फॉल्कनर ने मारे थे, राइट? 2013 तब। तो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हेड? उसके बाद कैसा लगा था? आई वेंट इनटू डिप्रेशन, 1 महीना। मतलब डिप्रेशन बहुत ही सैड, मतलब बहुत। आई यूज्ड टू क्राई एवरी सिंगल डे। क्या बात है। आई वाज डेटिंग प्रतिमा एट दैट टाइम एंड मैं मतलब अपनी फीलिंग्स एक्चुअली अपने पेरेंट्स के साथ भी आज तक कभी शेयर नहीं कर पाया जो मैं प्रतिमा के साथ। प्रतिमा एक्चुअली शी इज़ नॉट ओनली माई वाइफ, शी इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। तो मैं रोता था उसको फ़ोन कर रही। किस बारे में? यही कि भाई मेरी वजह से टीम हार गई, मेरी वजह से टीम हार गई, मेरी वजह से टीम हार गई। बट फिर वो हुआ, फिर हम कहाँ गए? साउथ अफ्रीका। तो वहाँ पे मैं पहले 2 वनडे नहीं खेला, तीसरा वनडे खेला। तो तीसरे वनडे में मैं रूम में था, मैं मतलब वही अपने शेल में था, वही 30 रन, और मैं मूव ऑन नहीं हो पा रहा था। तो उसमें मैंने खुद को सोचा, मैंने कहा या तो रो के खेल ले या लड़के खेल ले। खेलना तो है नहीं, रो के लड़के खेलने में क्या होता है कि आप परफॉर्म नहीं करते, बाहर हो जाते हो, चीज़ें खत्म। लड़के खेलते हो, परफॉर्म करते हो, मोस्ट ज़्यादा चांस होते हैं आप अच्छा परफॉर्म करते हो। तो मैंने बोला कि भाई या तो रो ले या लड़ ले। तो फिर मैंने बोला कि भाई एकदम से वो, और मेरे को नहीं समझ में आया वो कहाँ से आई बात, वो ऐसे क्लिक हुई। मैंने कहा भाई लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो। फिर गया, 4 आउट किए, 10 ओवर 40 रन, 4 विकेट। बारिश हो गई, मैच नहीं हुआ। टेस्ट मैच खेले, पहले मैच में 5 आउट किए, फिर दूसरे टेस्ट मैच में कुछ आउट किए, वापस आ गए। तो वहाँ से मेरी मेंटालिटी एक्चुअली जो चेंज हुई वो वहाँ से हुई। उससे पहले तो चीज़ें चल रही थी। पहली बार ऐसा झटका लगा जिस दिन पढ़ते हैं, उस जब पढ़ रहे हैं, मान लो लाइक एक बॉल, क्या चल रहा था तुम्हें? सी अलग अलग फॉर्मेट में, T20 में स्पेशली। लेट्स टॉक अबाउट दिस ओनली। जैसे मान लो 30 रन, तो वे सबसे ज़्यादा पड़ गए, तो क्या चल रहा था हर बॉल पे कि भाई इस पे? उस टाइम तो मैं नम था क्योंकि मेरे साथ पहली बार हुआ था। हर बॉल पे किसी बॉल में ना, नहीं अब अगली आउट कर दूंगा या बाहर कर दूंगा, क्या कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो सीरीज भी ऐसी थी। तो वो नया रूल निकला था उस टाइम पे ICC का कि आप ओवरऑल आपको सिर्फ 4 फील्डर ही बाहर अलाउड है। तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे आपको फील्ड सेट करनी है। और उसका जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैंने सर्जरी कराई थी 2012 में, और मेरे पास इनफ गेम टाइम नहीं था मैं प्रिपेयर करके अच्छे रिदम में आके दोबारा से रेडी होके जा सकूं। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने सर्जरी कराई, रिहैब किया, और स्ट्रेट अवे इंडियन टीम रेडी। तो मेरे को ये चीज़ बाद में रियलाइज हुई। तो मैंने, और मेरी सर्जरी काफ़ी बड़ी हुई थी, मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करी, सब कुछ हुआ। तो बट बॉलिंग इज टोटली डिफरेंट। आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, बॉलिंग मसल इज बॉलिंग मसल। और सर्जरी कराने के बाद आपको एक्चुअली प्रॉपर 6 महीने चाहिए आपको प्रॉपर रिदम में आने के लिए।
और मैंने वो टाइम लिया ही नहीं। माही भाई ने क्या बोला था जब हुआ वो? उन्होंने तो हंसी मजाक में बोला कि कमरे में रहेगा, बाहर भी आएगा। तो मैच के बाद में क्या लगता था, माही भाई के रूम में बैठे लगते थे। हाँ, तो हम लोग सब लोग बैठते थे, बातें करते थे। महफिल जमी। एंड कभी उसके ऐसे हॉन्ट किया कि यार फिर कभी ऐसे पड़ जाए, या डर लगा कि फॉल्टर के नहीं। सामने नहीं खेलूँ वापस? सी दो चीज होती है, जब आदमी मार खाता है ना, इवन लड़ाई में भी, हाथापाई में भी, तो जब वो पिटता है ना, दो चीज होती है, या तो वो डर जाता है या वो खुल जाता है। हाँ, तो मैं खुल गया। अब ठीक, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। इससे ज्यादा क्या होगा, अब तो खुल के खेलो भाई। हाँ, तो मैं खुल गया। बट उसके बाद वापस कभी फॉल्कनर को बॉलिंग करी? हाँ, और फिर कभी डर नहीं लगा? कभी भी अगर वो थोड़ा सा डाउट भी आता था तो मैं सेम चीज बोलता, भाई लड़ ले, लड़ना नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तू ऐसा इंसान है ही नहीं जो रो के खेले, हमेशा लड़ के खेलेगा। और जिस दिन लड़ना बंद, उस दिन गेम बंद। बट कभी सेल्फ डाउट किया कि अब शायद मेरे में वो बात नहीं रही, मैं बेकार बॉलर हो गया, नहीं। या दुनिया ट्रोल कर रही है? कुछ ट्रोल वोल से अफेक्ट होते हो? कभी भी नहीं? कभी सोचा कि क्रिकेट छोड़ देता हूँ क्योंकि यार मैं तो इतनी बुरी तरह से, अरे नहीं यार, ये सब कुछ भी और नहीं। चांस ही नहीं है। कोई कुछ बोलता रहे, हाँ, क्रिकेट कोई कुछ बोलता रहे। मैंने किसी के कहने पे ये गेम स्टार्ट नहीं करी थी। मैंने किसी के कहने पे ये गेम बंद नहीं करूँगा। जब मेरा मन करेगा तब मैं ये गेम छोड़ना, खेलना बंद करूँगा। भले फिर कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं। हु इज द टफेस्ट बैट्समैन यू हैव फेस्ड, जो आपको लगता है यार ये सबसे खतरनाक बैट्समैन है खेलने के लिए, बॉलिंग करना इसके सामने? सी टेस्ट क्रिकेट में स्टीव स्मिथ। तभी रिएक्शन आया था। ना नहीं, मतलब उसका टेक्निक भी थोड़ी डिफरेंट थी, और एक्चुअली उस टेक्निक से उसने इतने रन बनाए, सो ही इज ग्रेट। और ऐसे वनडे वगैरह में? वनडे में तो वाइट बॉल में तो बहुत तगड़े तगड़े प्लेयर आए हैं यार। मतलब आपको कौन लगता है सबसे टफ? कौन नहीं है, अब उंगलियों पे गिन लोगे तो नंबर खत्म हो जाएंगे, इतने सारे प्लेयर हैं। स्टार्ट करो पाजी से, रिकी पॉन्टिंग ले लो, मैथ्यू हेडन ले लो, फिर वीरू भाई ले लो, गौती भाई ले लो, AB डिविलियर्स ले लो, विराट ले लो, रोहित ले लो, तो वाइट बॉल तो खत्म ही नहीं होगा। सभी है, सभी हैं। वाइट बॉल का क्या है, स्विंग नहीं होती, 2 बॉल स्विंग होगी, बॉल स्विंग होनी बंद हो जाती है। फिर उसके बाद अगर आपके पास स्किल है, पेस है, तभी आप चल पाते हो, वरना तो। यंग बैट्समैन में कौन लगता है आपको? जैसे IPL भी खेलते हो तो यंग बहुत सारे नए नए आते होंगे, आपको कौन लगा कि यंग में बहुत तगड़ा बैट्समैन है ये? यशस्वी किलर। सी यो, आप बोल रहे थे ना कि जैसे अब वो होता है, तो यशस्वी का बैकग्राउंड कैसा है? सेम ही, तो वो टफनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है, रोड से आया है टफनेस। तो जब आपके पास वो टफनेस होती है ना, तो आप समझते हो कि भाई मेरे पास क्या है खोने के लिए, कुछ नहीं। और एक्चुअली खोना पाना तो कुछ भी नहीं होता। सब लोग बोलते हैं कि भाई इसको खोने के लिए क्या है, उसको खोने के लिए क्या है। बस एक चीज होती है, आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस का प्रेशर। जिस दिन आपने वो हटा दिया ना, उस दिन आप खुल गए। उस दिन आपका फोकस पर्सनल परफॉर्मेंस से हट के टीम परफॉर्मेंस पे आ गया। बट जो कहीं से नहीं आया उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये चले गया तो कुछ और है ही नहीं मेरे पास। जिसके पास बैकग्राउंड है वो तो थोड़ा कि चल नहीं हुआ तो क्या है, मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, तो इसमें खुल के खेलता हूँ। नहीं, जब कुछ था ही नहीं और मैं यहाँ तक आ गया, तो कुछ ना कुछ तो बात है ना। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई अगर यहाँ तक आया हूँ, कुछ ना कुछ तो बात है। अगर नहीं होती तो मैं यहाँ तक भी नहीं आता। बट जब आप इस मेंटालिटी से खेलते हो कि मैं यहाँ तक आ गया, मुझे बहुत दम है, मस्त है, मैं फोड़ रहा हूँ, राइट, तब उसके बाद अगर आप कहीं पे ऐसे ऑनलाइन पढ़ते हो या फैंस बोलते तेरे यूजलेस है, ख़त्म हो गया तू, अब तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरे में वो बात नहीं बची, तब अफेक्ट करता है ये सारे वर्ड? तब कैसे लड़ते हो खुद से? मैं पढ़ता ही नहीं। मैं क्यों पढ़ूँ यार? और तो लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन सा एक्सपर्ट क्या बोल रहा है। अभी जब मैं कमेंट्री कर रहा था ना, तब एक्चुअली जो मेरा विजन था वो खुला बहुत ज़्यादा। तो सब अपना घर चलाने के लिए काम करते हैं। सबका एक ओपिनियन होता है, ठीक है? तो किसी को सीरियस मत लो।
क्योंकि कोई आपके घर में खाना नहीं दे रहा, आप अपनी मेहनत के पैसे कमा रहे हो, आप अपनी मेहनत की रोटी खा रहे हो, आप अपनी मेहनत के कपड़े पहन रहे हो, अपनी मेहनत की गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। तो जब आपके किसी के होने ना होने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसके कहने का क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? खुद को क्या बोलते हुए जाते हो जब फर्स्ट बॉल करने आना है? बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, टीम फंसी हुई है, अब ओवर है आपके हाथ में, पहली बॉल डालने जा रहे हो। यार सारा फोकस होता है बॉलिंग पे। एक वो स्विच होता है ना, जैसे ही आप ग्राउंड में पैर रखते हो वो स्विच ऑन हो जाता है। और वो स्विच ऑन जो होता है वो होता है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो इसमें क्या होता है, नर्वसनेस होती है, बटरफ्लाइज होंगी, वो बाहर होती हैं। बट जैसे ही आपने पैर रखा वो सब कुछ खत्म, सारा फोकस बोली, तब सब भूल जाते हो। कि वो एरिया वहाँ पे जितनी ताकत है उतनी ताकत से वहाँ पे फेंकनी है। तो ये ध्यान होता है। और उसके बाद में कौन सी सिचुएशन ऐसी आती है कि अगर आपको पड़ भी रही है वहाँ पे नहीं भी गिर रही, क्योंकि टाइम ऐसा आता है कई बारी कि नहीं गिरती, तब आप क्या सोचते हो और क्या बोलते हो, वो सबसे क्या इम्पोर्टेंट बोलते हो? दूसरी चीज़ क्या है, निकलना है, एक रन कैसे देना है, दूसरे बैट्समैन को क्रीज पे लाना है, ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस के साथ ही कर पाते हो। बट कभी ऐसा हुआ है कि दौड़ने से पहले ही दिमाग में खुद को इंटरनली डायलॉग बोलते हो, फोड़ूंगा मैं तो फोड़ने के लिए आया? कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं? नहीं, ये सब मतलब मेरे को ऐसा होता है कि मेरे को दांत पिस जाते हैं मेरे, जैसी बॉल हाथ में आती है, मतलब वो एक क्रंचनेस जो होती है दांतों की, वो हो जाती है। अब गया, मतलब ऐसे ही खेल रहा हूँ। तो वो जो मैंने बोला ना, जो स्विच ऑन होता है वही बटन होता है। व्हाट वाज द डार्केस्ट मोमेंट फॉर यू? सबसे डार्क की खतरनाक लो पॉइंट इन योर क्रिकेट करियर? वही 2013। 30 रन, उसके अलावा कोई और मोमेंट? कोई ओवर एक ऐसा जो वापस डाल सकते हो? कोई ओवर एक ऐसा, वही 2013 वाला। क्या करते डिफरेंट? मेंटालिटी, सोच डिफरेंट रखता। क्या? क्योंकि उस टाइम पे जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें अभी मैं सोचता हूँ तो कनेक्ट होती हैं। जैसे मैं पहले तो वो सीरीज खेलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम देता अपने आप को कि मैं वो दोबारा अपने रिदम में आता। ओके, फेयर। तो वो मैंने सर्जरी के, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1 साल बाहर रहा था, तो वो 1 साल के बाद में आप बॉलिंग नहीं कर रहे, रिहैब कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, स्ट्रेट अवे आप ऐसा हाई कंपेटिटिव मैच नहीं खेल सकते। आपको पहले धीरे धीरे करके आपको क्लब मैच खेलना, फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना। फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी मेरे को ऐसा लगता है 2 महीने तक गुड अमाउंट ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, तो जिससे कि आपका वो रिदम वापस आए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप रेडी हो तब आप जाते। और फिर जाते तो क्या डिफरेंटली करते उस ओवर में? क्या वापस डिफरेंट करते अगर डाल नहीं होता वो? तो मैं बॉल चूज अलग करता, 3 बॉल सेम नहीं डालता। और क्यों डाली थी 3 बॉल सेफ, अगर इस टाइम पे लुक बैक करके देखते हो? क्योंकि उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हम सेम बॉल पे जीते, उसके बाद हम वेस्ट इंडीज़ गए, वहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा विकेट थी। तो मैंने अपनी जो अभी तक मैं सही करता आया था वो चीज़ मैंने सही, बट हुआ क्या, चैंपियंस ट्रॉफी वेस्ट इंडीज़ के बाद में ब्रेक था 2 महीने, मैंने उस टाइम भी ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो वो सब चीज़ें लाइफ की लर्निंग होती है, आप सीखते हो धीरे धीरे। कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं करा मैंने, गेम के साथ आप इवॉल्व नहीं हो पाए चीज़ों के साथ। पहले तो 4 फील्डर बाहर, 5 फील्डर बाहर होते थे, तो आप एक खराब बॉल पे भी बच जाते थे। इसमें क्या है कि खराब बॉल का जो मार्जिन है ना वो बहुत कम हो जाता है। कि अगर आपने एक बॉल भी खराब डाली, 4 फील्डर बाहर है, ओवरऑल पूरे 50 ओवर। एक बिजनेस और लीडरशिप में, एंटरप्रेन्योरशिप में एक कोट है जो बहुत लोग बोलते हैं कि व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। कि आज तक जो तुम्हारे लिए काम करा है वो सेम चीज़ आगे जाएगी, बट एज एन एथलीट वो कितना डिफिकल्ट होगा आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि यही चीज़ ने तो आपको बनाया है। अब कैसे मैं इसी को एकदम चेंज कर दूं, और वो पॉइंट क्या है जब मैं चेंज करूं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। लाइक अब अपन हाइंडसाइड में देखें तो प्रोबेबली आंसर इज़ डिफरेंट, पर उस टाइम पे तो पता ही नहीं है ना कि भाई। और ऐसे बहुत लोग हैं कि जैसे सब लोगों ने मेरे को बोला कि भाई 2018 से पहले आगे वाला बॉल तेज कर, आगे वाला बॉल तेज कर, आगे वाला। किसी को पता ही नहीं आगे वाला बॉल कैसे तेज होगा, सबने बोला तो आगे वाला बॉल तेज कर।
आगे वाला बॉल मेरा तेज किसने खिलाया? जेसन गिलेस्पी ने, काउंटी क्रिकेट में। तो अगर आप मेरा एनालिसिस देखोगे 2018 से लेकर 21 तक वो बेस्ट है, और मेरी जो पिच मैप होगा वो आगे होगा कंपेयर टू 2018 से पहले। तो ये सब चीज़ें कौन बताएगा? ये सब चीज़ें अब जैसे मेरे को पता है कि भाई आगे वाला बॉल कैसे तेज होगा, तो अगर कोई यंगस्टर होगा, लंबा है, उसका आगे वाला बॉल तेज नहीं है, तो मेरे को पता है उसको आगे वाला बॉल कैसे तेज कराना है। प्लान करते हो कभी एकेडमी खोलने का और ट्रेन करने का यंग लोगों को? आई विल। यू विल? you will train young people? ओनली फास्ट बॉलर्स। Only fast bowler. We need more fast bowlers. मतलब फास्ट बॉलर ऐसे कि जो 150 फेंके। How is it different to play with Pakistan? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का एक माहौल है। सही, ये बाद में हुआ है। शुरू में तो एक्चुअली हम लोग सीरीज भी साथ में खेले, हम पाकिस्तान भी गए हैं खेलने के लिए। तो दे आर नॉट बैड एक्चुअली, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स, वेरी नाइस, वेरी वेलकमिंग। तो उनके साथ में बहुत मज़ा भी आता था, बहुत अच्छे तरीके से खाना खिलाते थे, सब कुछ करते थे। फील्ड में अगर किसी के साथ, मतलब फील्ड में राइवलरी उसके साथ होती है जो खुद को एरोगेंट दिखाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये लोग एरोगेंस के साथ खेलते हैं, तो इनके साथ खेलने के साथ मजा आता है। तो पाकिस्तान से लेकिन एक प्रेशर अलग होता होगा ना, क्योंकि मतलब इंडिया पाकिस्तान राइवलरी इज वेरी स्ट्रांग, तो वो अलग होता होगा। आपकी लड़ाई भी हो गई थी एक बार कमरान अकमल से। हाँ, वो तो नॉर्मल है। नॉर्मल है क्या? नॉर्मल था, फाइन वाइन लग गया था ना लंबा। क्या था वो? बैंगलोर में T20 में कुछ नो बॉल हुआ था, तो वो खेला और उसके बाद मैंने उसको जाके बोला यार नो बॉल करवा दी। तो उसको लगा मैंने गाली दी है, क्योंकि बहुत शोर था ग्राउंड में। तो एकदम से उसने बोला गाली क्यों दे रहा है, गाली। मैंने कहा मैंने गाली नहीं दी भाई, आराम से रिलैक्स कर, बैटिंग कर। फिर उसने जब गाली दी, उसने क्या बोला? बहुत पुरानी बात है कि गाली क्यों कट रहा है, पंजाबी में बोला था, गाली किसको दे रहा है। तो मेरे को पंजाबी आती है क्योंकि मेरे घर के जो पास के दोस्त थे वो सारे पंजाबी। हाँ। तो मैंने उसको बोला एप्पल जेब में लेकर रख के ले जाऊंगा। उसकी शक्ल अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेब जैसी है। तो मैंने उसको फिर बोला कि एप्पल तेरे को काट के जेब में रख के ले जाऊंगा, ज़्यादा बोलेगा तो। फिर उसने कुछ बोला, मैंने फिर फिर मैं वहाँ रनअप पे खड़ा था, यूविपा कहते किल्ली निकाल ले और मार दे उसके सर में, एक काम कर यही चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तू तो पागल है। फिर मैच खत्म हुआ, माई भैया कह रहे तू पागल है क्या? मजे आते हैं सब करने नहीं यार, अरे गेम बाद में तो मजे आते हैं, आज तो सोचते हो कि मजा आया यार, बाद में मैं तो निकाल ही लेता। बाद में तो ये सोचता हूँ कि अगर कल को काशी देखेगी कि भाई उसका बाप पागल था कि मतलब ऐसे लड़ता था और मेरे सामने इतना स्वीट बन के घूमता है, तो वो सब। बट आई थिंक ये पैशन होता है यार, ये सब चीजें कौन किसी को नहीं समझा सकता। कौन उस टाइम हीट ऑफ द मोमेंट आप क्या करते हो क्या नहीं करते। और सबसे ज्यादा वर्क क्या करता है पाकिस्तानियों के खिलाफ? पाकिस्तान के यार मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मतलब नहीं, उनको ऐसे किसी चीज पे स्लेज होते होंगे, किसी चीज पे तो प्रेशर क्रिएट होता होगा वहाँ अपने इंडियन उनके पास खुद के पास इतना बड़ा प्रेशर है, हमसे क्या प्रेशर लेंगे यार। उनकी खुद की जो क्राउड है वही लोग इतने पीछे पड़े रहते हैं उनके बेचारों के। तो एक्चुअली आई फील बैड फॉर देम। हाँ, कि उनका क्राउड ही सपोर्ट नहीं कर रहा। तो कुछ डिफरेंट होता है बाकी मैचेस से इंडिया पाकिस्तान फॉर प्लेयर्स? प्रेशर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसमें। बट उनके इस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि उनकी टीम जिसके अगेंस्ट वो खेलते थे ना, वो बहुत तगड़े थे। हाँ, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, शकलिन मुश्ताक, अफरीदी भी था उस टाइम। अफरीदी, फिर उसके बाद सईद अनवर, मोइन खान, ये सब इंजमामुल हक, ये सब ग्रेट प्लेयर्स हैं, बहुत ही तगड़े। अभी जिस तरीके के हमारे पास टैलेंट है, एक्सपोजर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आसपास भी नहीं है ना। पैसा भी लाइक पैसा नो फैसिलिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए जो पैसे हैं हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोजर जितना है, मतलब अगर आप आईपीएल जैसा टूर्नामेंट, आईपीएल सबको लगता है कि भाई कंपैरिजन कर लो आप किसी और लीग से, चांस ही नहीं है ही नहीं, कंपैरिजन ही नहीं है। कंपैरिजन है ही नहीं।
IPL इज एक्चुअली प्रॉपर 2 महीने की इंटरनेशनल क्रिकेट T20। ट्रू, और है भी वो बहुत इंटेंस। और अभी तो इसमें नया रूल आया कि आप 12 प्लेयर खिला सकते हो इम्पैक्ट प्ले। तो वो जो रूल है ना, वो एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। तो सबको लगता है कि भाई हाँ वो वाली टीम लीग अच्छी है, ये वाली। IPL के आसपास कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, दूर दूर तक चांस ही नहीं है। कोई कितना कुछ भी बोल ले। ट्रू। आपको मजा आता है IPL खेलने में? बहुत। क्या फन होता है IPL में, कैसे डिफरेंस होता है? यार IPL में जो डिफरेंट चीज होती है, एक तो टीम एटमॉस्फेयर। आप ड्रेसिंग रूम का जो एज अ क्रिकेटर जो आप सबसे ज्यादा चीज मिस करोगे, वो खेलना मिस नहीं करते, ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर मिस करते IPL में कहीं पे कहीं भी। कि आपकी जो वो बैंटर, हंसी मजाक, टेस्ट मैच में बैटिंग चल रही है तो प्लेयर सो रहे हैं तौलिए ओढ़ के, फिर आप जा रहे हो किसी को उंगली करके आ रहे, किसी पे पानी फेंक के आ गए, किसी पे बर्फ फेंक दी। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो आप नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकते। बताओ किस में प्रैंक किया आपने, किसी को मजे ले लिया? ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, पुजारा खेल रहा था, तो मैं और घूम रहा, ऐसे ही मेलबर्न का ड्रेसिंग रूम बहुत बड़ा है, तो उनके उसमें वो एक्चुअली फुटबॉल का ड्रेसिंग रूम है, जो ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल होती है। तो वो वहाँ पे पुजारा खेल रहा था, और पुजारा ऐसे डिफेंस कर रहा था कि मतलब बॉल बाउंस होगी तो विकेट पे ही गिरेगी, विकेट से दूसरी जगह भी नहीं जा सकती, इतनी धीरे वो डिफेंस कर रहा था। ऋषभ अंदर सो रहा था, शामी भी। तो ड्रिंक्स होती थी और हम दोनों ने बोला था कि भाई जब तक पुजारा खेल रहा तब तक अपनी जगह से नहीं हिलना, क्योंकि उसका खेलना बहुत जरूरी था। तो हम लोग अपनी जगह पे बैठे रहते, ड्रिंक्स होती थी, हम वॉशरूम जाते थे दोनों। तो वहाँ से पानी लिया, कभी ऐसे ऋषभ के ऊपर फेंक दिया, आइस बॉक्स हुई तो आइस ली, शामी के ऊपर फेंक दी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी, कभी उसका पैर पकड़ के खींच दिया, उसको नीचे गिरा दिया टेबल से। तो ये सब चीज़ें हम करते थे, चलते ही रहते, कोई बुरा नहीं मानता। तो वहाँ से शामी चिल्ला देता, पंडित मान जा। मैंने कहा अभी चलना यार, बैठ जा, सो जा अपना आराम से। वहाँ से फिर ऋषभ बोलता रहा, भैया रहने दो, नींद आ रही है। कभी किसी से खुन्नस खा ली इंटरनेशनल क्रिकेट में और फिर IPL में सेम खेल रहे हो साथ में, कभी हुआ है सर? हाउ डू यू लाइक इंटरनेशनल प्लेयर्स साथ में खेलते हैं जब IPL में? करना पड़ता करना पड़ता। मतलब क्या होता है कि किसी ना किसी के साथ में आप वैसे नहीं कर सकते। अगर जैसे किसी के साथ खुंदस है, तो जैसे शिखर ने बोला वार्नर, आई डोंट लाइक हिम, तो भाई मैं बट ठीक है, टीममेट है तो आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, बट उससे मैं वैसे नहीं कर सकता जैसे कि मैं किसी दूसरे प्लेयर के साथ कर सकता हूँ। मैं सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन रख सकता हूँ उसके साथ। हाँ, मतलब भाईचारा नहीं, वो नहीं होता, भले सेम टीम में खेल रहा हो, IPL में कोई मतलब नहीं। डिफिकल्ट भी होता है। नहीं, मेरा तीसरे चौथे पांचवें साल में हो जाए सही। नहीं, मेरा सिंपल है, कोई पसंद है तो उसके लिए जान भी दे दूंगा और जान ले भी लूंगा। जो नहीं पसंद है भाई, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। कौन नहीं पसंद है? बहुत लोग हैं। कंट्रोवर्सी हो जाएगी ना। पसंद तो पता है आप, क्योंकि कौन कौन पसंद है वो तो आपने बहुत गेम में, पूरे पॉडकास्ट में बहुत नाम ले ली। ना पसंद था एक दो कि नहीं पसंद, यार नहीं मेरे को नहीं पसंद, मैं नहीं खेलूंगा। जनरली ऑस्ट्रेलियंस मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। पर्सनल खुन्नस है आपको उनसे? पर्सनल खुन्नस नहीं है, मतलब आई फील दे आर वेरी एरोगेंट। तो जब एरोगेंट लोग ना मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं होते। तो क्यों है वो एरोगेंट? पता नहीं, वो जीत भी जाते हैं यार कहीं ना कहीं से, वो इसीलिए शायद एरोगेंट है। बहुत सारे वर्ल्ड कप उनके पास ही सबसे ज़्यादा। हाँ, वो एरा डिफरेंट था, ये एरा डिफरेंट है भाई, हम कम नहीं है। बट इस बार भी वही लेके गए यार। कौन सा वर्ल्ड कप? लास्ट फाइनल्स में एक दिन था, मतलब था, मैं उधर था फाइनल्स में स्टेडियम में, और काफी एक दिन था। हमने पूरा टूर्नामेंट सिर्फ एक दिन की तरफ से खराब हुआ, ये हम मान नहीं सकते ना। हमने इतना बढ़िया टूर्नामेंट खेला, बेस्ट एक दिन था, ठीक है, उसमें फाइनल हार गए। अगर यही बेस्ट ऑफ 3 होता तो हम आराम से जीतते। तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। बट वो फिर चिढ़ाते भी है, मतलब यू नो दैट, वो मैं देखा था फोटो कैप्टन साहब का, उनके पैर रख के ट्रॉफी में बैठा हुआ है, और वो जान पूछ के वैसी फोटोज डालें। देखो, बट एक्चुअली ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, मिचेल मार्श, वेरी सेंसिटिव, वेरी नाइस, ही इज वेरी गुड फ्रेंड। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं पसंद, मतलब मोस्टली तो ठीक है, कुछ नहीं।
एंड अभी वाली लीग ज़्यादा इनकी एरोगेंट है कि जो रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, एंड्रू साइमंस, वो लोग नहीं, मैकग्राथ। वो लोग मैं उनके बारे में मैं बोल नहीं सकता क्योंकि पर्सनल कभी कनेक्शन हुआ ही नहीं। ओके, रिकी पॉन्टिंग एज अ कोच मैं कह रहा हूँ, ही इज़ वेरी नाइस, वेरी सपोर्टिव, वेरी वेरी पॉजिटिव। कोई बॉलिंग रिचुअल है आपका? बॉल करने से पहले कोई रिचुअल है जो फॉलो करते हो? मेरे को तो ये सब चीज़ें समझ में भी नहीं आती। कुछ भी बॉल है, बॉल डालनी है, कोई मतलब मेरे को ये पता है कि जहाँ पे मेरे को बॉलिंग करनी है तो मेरे को ऐसे करनी है कि 4 मीटर पे इतनी जोर की हिट करना है कि उसकी छाती के पास से निकाल दूंगा। और ये विजुअलाइज करते हो पूरा कि ये ऐसे डाली, ये करी और जिप निकला। यॉर्कर मारनी है तो उसका जूता फाड़ देना है, तो मेरा थोड़ा एग्रेशन वैसा है। बाउंसर मारनी है तो हेलमेट उतार देना है, तो मतलब ऐसे मेरे मतलब थोड़े एग्रेशन वाले होते हैं। और क्या क्या होते हैं ऐसे कि हाँ, मतलब मैं अपना एरिया जो होता है ना वो देखता हूँ कि लास्ट मोमेंट तक जितना लेट देखता हूँ और जितना लेट तक देखता हूँ। जैसे मैंने रनअप स्टार्ट किया, फिर उसके थोड़ा विकेट के पास आने वाला हूँ, जब जंप करने वाला हूँ तब देखना स्टार्ट करता हूँ, और एकदम जब तक बॉल डिलीवर नहीं हो जाती तब तक अपना एरिया देखता हूँ एंड तक, और कोशिश करता हूँ वहाँ पे जोर की मारूं। नाइस, ओके। एंड in your career, do you feel satisfied कि कभी ऐसा कि अंडर अचीव्ड हूँ या ओवर अचीव्ड हूँ? जी, आप कभी भी ओवर अचीव तो हो ही नहीं सकते लाइफ में। तो अंडर अचीव लगता है? नहीं, कभी भी नहीं ऐसा कि थोड़ा और ये 2-3 चीजें कर लेता? हाँ, वो तो हमेशा रहेगा। क्या मतलब 2-3 चीजें थी, मेरा गोल था कुछ और जो मैं नहीं अचीव कर पाया। क्या गोल था? कि मेरी सबसे ज्यादा विकेट होनी चाहिए थी टेस्ट क्रिकेट में। बुरा लगता है इस बात को? नहीं, अचीव नहीं हुआ गोल, कुछ नहीं होगा। लाइफ थोड़ा ना खत्म हो गई, लाइफ तो अभी स्टार्ट हुई है। हाँ, ठीक है, वो नहीं कर पाया, एक डिफरेंट चीज है। बट वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैंने उसको बहुत बड़ा बना दिया। मतलब ड्रीम अच्छी चीज है, बट जिस तरीके की विकेटों पे हम खेलते हैं ना, वहाँ पे ये गोल होना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टर्निंग ट्रैक्स पे खेलते हैं, तो आपको कई बारी बॉलिंग ही नहीं मिलती, तो ये रीज़न। बट ऐसे बुरा नहीं लगता कभी? ये सोचते हो कि यार थोड़ा और खेल लेता तो मे भी ले आता, कुछ और कर लेता? नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, रह गए कोई बात नहीं। और कोई गोल अधूरा रह गया? नहीं, एक ही था। मैंने हमेशा टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी मानी थी। और 105 भी तो खेले। हाँ, मतलब इट जस्ट अ नंबर फॉर मी। इट्स अ बिग नंबर एज अ बॉलर, इट्स अ बिग नंबर। बट कभी भी मैं ये, सब लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया में ऐसे कितने फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले, बट फॉर मी इट्स ऑलवेज अ नंबर, और एक्चुअली इट्स अ नंबर। कोई फर्क नहीं है, बट मज़ा आता था इसलिए खेल। हाँ, क्योंकि बाद में रियलाइज हुआ कि भाई आप नंबर के लिए नहीं, मेमोरीज के लिए खेल रहे हो। तो अब रियलाइजेशन आई होगी। हाँ, बट वो जब भी आई है, वो जैसे ही हुई है, रियलाइजेशन कब होती है? जब आप 2018 में हम पहली ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीते। हम कितने साल से ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, बट हम पहली सीरीज जीते कब? 2018 में। तो आप कितने लकी हो, आप उस चीज का पार्ट हो। हम 2015 में श्रीलंका में कितने साल के बाद जीते। हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, आईसीसी नंबर 1 हुए 2-3 बार जब तक मैं टेस्ट क्रिकेट खेला हूँ। तो ये सब चीज़ें आप बैठते हो तो आपको समझ में आता है। अगर कल को कोई बोले कि भाई आपने ये घर बना लिया, गाड़ी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, बट अगर कोई बोले कि असली चीज़ क्या है, तो वो बैगी ब्लू जो कैप होती है ना, गंदी, जिसको आप धोते भी नहीं हो, फटी होती है, लेकिन आप फिर भी वो 100 टेस्ट मैच पहनते हो, वो असली मेहनत होती है, वो असली अचीवमेंट होती है। ट्रू। विच वन इज योर फेवरेट विकेट लाइफ का? अगर एक चूज करना ही हो, आई एम श्योर नहीं चूज कर सकते, पर
एक चूज करना हो कि ये मेरा फेवरेट विकेट लिया मैंने, मेरे को मजे आ गए थे। आई वोंट से एक 18 में, क्योंकि मेरे लिए एक्चुअली बहुत सारे मोमेंट ऐसे रहे लाइफ के, बट 2018 में जब हम लोग सीरीज जीते ना, उसकी हर एक विकेट इम्पोर्टेंट थी। कोई एक विकेट बताओ जो बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसकी कोई एक्सैक्ट स्टोरी या मेमोरी हो। ट्रेविस हेड की बताता हूँ, मैंने उसको आउट किया था पहले टेस्ट मैच में बाउंसर से। वो लोग चेस कर रहे थे और वो खेल रहा था, ठीक ठाक बैटिंग कर रहा था और चला रहा था, मतलब गेम चला रहा था। तो एंड ऑफ द डिस्प्ले हुआ, तो मैं और भरत अरुण, ही वॉज अवर बॉलिंग कोच, तो हम बैठे बात कर रहे थे। तो बोलते करडी मतलब एक स्टोरी है उसके पीछे, ही यूज्ड टू कॉल मी करडी ओके साउथ इंडिया में। ओके। तो उन्होंने बोला करडी व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रेविस हेड? तो मैंने बोला पाजी मैं ना उसको पहले 2 ओवर आगे डालूंगा। कह रहे देन, मैंने कहा फिर तीसरी ओवर की 5वीं बॉल या चौथी बॉल बाउंसर मारूंगा, फिर वो आउट होगा जब वो सेटल हो जाएगा। उसको लगेगा भाई अभी आगे डाल रहा, और एग्जैक्ट सेम हुआ। फंस गया इसमें। नाइस। और चौथी 5वीं बॉल के आसपास ही आउट हो, बाउंसर मारा, इकट्ठा हो गया, मतलब ऐसे हुआ, इधर लगी हो सीधी इधर। नाइस। सो दैट यू रिमेम्बर एग्जैक्टली। और करडी क्यों बोलते थे? करडी मतलब उस साउथ इंडिया में कोई स्टोरी थी भालू की। भालू की? हाँ, तो पता नहीं, मेरे को वो स्टोरी याद नहीं है, तो वो ऐसे ही बोलते थे करडी व्हाट डू यू थिंक। Perfect. Here's the last question. Okay, and I want you to think and give me an answer कि हर कोई ना अपने आप को एक स्टोरी बोलता है फॉर लॉन्गेस्ट टाइम टू विन इन लाइफ, और मे बी या तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ ना कुछ। तो what's a lie about yourself that you have told yourself so many times that has become your personality now? कोई आइडिया नहीं भाई मेरे को। मैं एक्चुअली मतलब I would say lie, but I would say I have a split personality. Split personality. Okay, explain. कि जिस तरीके से मैं ग्राउंड में हूँ, सबको लगता है कि भाई मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, गुस्से वाला हूँ, and actually I am totally opposite. रियलिटी में से बिल्कुल नहीं। I love to have fun, laugh, enjoy, spend time with family and friends. बट वो इतना कर लिया ग्राउंड पे कि अब वो ग्राउंड की पर्सनैलिटी वो बन गई है, बाहर नहीं है वैसे। परफेक्ट। वेल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। मज़ा आया बात करके। इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच, मज़ा आया बात करके। मैं तो सिर्फ रिएक्शन देखता था, मज़े करता था। टुडे आई गॉट टू सी अ वेरी काम, नाइस, इजी पर्सनैलिटी। मेरे अंदर भी वही था कि ईशान शर्मा वो है। हाँ, तो वही मैं बोलने वाला था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, वो एक पर्सनालिटी जैसे हो जाती है, और मेरे को ऐसा लगता है कि वो होनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। दैट एग्रेशन प्लस जिगरा, कि अगर आपके पास वो है, देन ओनली यू कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम और डोमिनेट फॉर अ लॉन्गर टाइम इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ट्रू। आप बताओ कहाँ इतनी दूर क्यों रहते हैं? इज दिस मिडल ऑफ द सिटी कि हम लोग बाहर रह रहे हैं? आप कहाँ पे रह रहे हो? हम रह रहे हैं एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट से तो ये दूर ना है। हमको 45 मिनट लग गया, 45-50 मिनट। नहीं यार, ये कौन से रास्ते से आया निश भैया? 45-50 मिनट एयरपोर्ट से। हाँ। सीधी स्ट्रेट रोड और लेफ्ट भाई पालपुर वाला एक्चुअली इसमें तो गलती सारी। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम इसी तरह और ज़्यादा वैल्यूएबल गेस्ट आपके लिए लेके आ पाएँ, एंड हम वो उनसे क्वेश्चंस पूछ पाएँ जो आप चाहते हो। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि आप और कौन कौन से गेस्ट हैं जो देखना चाहते हो हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और उनसे वो सवाल पूछें जो आप चाहते हो। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ चेंज करने के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, कीप फिगरिंग आउट।